कहा पूजा पाठ में पंडित लोग बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हाँ, जहां जहां भी जाओ, हमने बहुत जगह सुना है ये पंडितों को जी, फेमस पंडित जो हैं लोकल और इंटरनेशनल, वो बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हाँ, एक गलत हो गया मंत्र। क्यों गलत हो गया? क्योंकि इस मंत्र का नाम है द्वादशाक्षर मंत्र। द्वादश माने 12, अक्षर माने लेटर, केवल 12 लेटर्स हैं इस मंत्र में। लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलोगे तो कुल 14 लेटर्स हो जाएंगे और ये मंत्र गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए द्वादशाक्षर मंत्र का दीक्षा दी और बोला कि जाओ इसका जप करो, और नियम बता दिया। कहा कि यहाँ से बगल में नदी के किनारे जाओ, कहा कि कुछ दिनों तक फल खाना, उसके बाद फल खाना छोड़ देना, फिर पत्ते खाना तोड़ तोड़ के, फिर पत्ते खाना भी छोड़ देना, फिर पानी पीना भी बंद कर देना, फिर खाली सांस लेना, और फिर सांस लेना भी बंद कर देना। और ये जी नियम बता दिया, कैसे कैसे करना है सारा बता दिया। वो ध्रुव महाराज गए जी और बिल्कुल आंख बंद करके भगवान का ध्यान करते रहे, मंत्र जपते रहे, कुछ दिनों तक फल खाते रहे। उसके बाद तो फिर अगले महीने से केवल पत्ता खाना शुरू कर दिया, तीसरे महीने तो केवल पानी पी करके रहे, और चौथे महीने में तो सांस भी रोक दिया। अच्छा सुनो, क्या है सांस रोक दिया तो क्या हुआ? जैसे मैंने आपको कल बताया कि जो मेरा प्राण है, सांस जिसको हम लेते और छोड़ते हैं, ये जो वायु है, तो ये वायु हमारे अंदर, बाहर की ही वायु हमारे अंदर है, तो बाहर की ही वायु अंदर है और वो अंदर बाहर होती रहती है। यानी जो बाहर वाली वायु और हमारे अंदर वाली वायु दोनों एक ही है। तो जब हम इस बात को अपने मन में धारणा करते हैं, धारणा का मतलब है निश्चय कर लेते हैं कि हमारा वायु और बाहर का वायु, अंदर का वायु दोनों एक है, तो अंदर का वायु और बाहर का वायु दोनों एक हो गया, इसको कहते हैं तादात्म्य। तो ऐसे ही ध्रुव महाराज ने अंदर और बाहर के दोनों के वायु को ऐसे तादात्म्य स्थापित कर लिया, दोनों एक। जब मैं सांस खींचूं तो पूरे संसार सांस खींचेगा, और जब मैं सांस छोड़ूं तो पूरा संसार सांस छोड़ेगा। जब मैं मेरा सांस रोकूं तो पूरे संसार का सांस रुक जाएगा, क्योंकि मैंने मेरे प्राणों का तादात्म्य पूरे संसार के प्राणों से बना लिया है। ध्रुव महाराज ने ऐसे अपने प्राण वायु का तादात्म्य बाहर के वायु से करके जैसे ही अपना सांस रोका तो पूरे संसार की सांस रुक गई। स्वर्ग में देवता लोगों को भी सांस रुक गई, उनको भी सांस लेने में दिक्कत होने लगी, और सभी देवता परेशान हो गए और भाग करके ब्रह्मा जी के पास गए कि अरे कोरोना तो चली गई, एक कोई और बीमारी आई है, देखो हमारा सांस फूल रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ये कौन सी बीमारी आ गई महाराज, इसका क्या वैक्सीन तो बनाया नहीं है, थोड़ा पता लगाओ। सभी देवता लोग मिल करके भगवान नारायण के पास गए। नारायण ने कहा हमें पता है क्या बीमारी है, ये मेरा ही बच्चा है, मेरा इंतजार कर रहा है, जाने दो, अब मैं जाता हूं। तो भगवान नारायण अपने गरुड़ पर बैठ करके और चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के और मुस्कुराते हुए आकर के प्रकट हो गए। यहाँ तो ध्रुव महाराज जी सांस रोके और आंख बंद करके और अपने अंदर हृदय में वो जो द्वादशाक्षर मंत्र का जो अर्थ है, द्वादशाक्षर मंत्र के अर्थ कौन है? भगवान नारायण। हर एक शब्द का एक अर्थ होता है। जैसे आंख बंद करके मैं शब्द बोलूं तो शब्द का जो अर्थ है वो प्रकट हो जाता है। जैसे मान लो आशुतोष ऊपर वाले रूम में रहे और मैं यहाँ रह के बोलूं आशुतोष यहाँ गच्छ संस्कृत में, और मान लो ये अंग्रेज है तो अंग्रेजी का मंत्र बोलूंगा हेलो आशुतोष प्लीज डू कम हियर, संस्कृत में मान लो नहीं बुझाया तो अंग्रेजी वाला मंत्र बोलूंगा, तो जैसे ही मेरे मुंह से ये शब्द निकलेगा, इस शब्द का जो मालिक है, इस शब्द का जो अर्थ है, इस शब्द की जो मीनिंग है आशुतोष, वहां से हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। उसी तरह से भगवान जो ध्रुव महाराज जो मंत्र जप रहे थे, उस मंत्र का जो अर्थ है वो अर्थ नारायण उनके अंतःकरण में बैठे थे। ऐसे ही मंत्र जपना जी, अच्छे से दिमाग बैठा लो। हनुमान चालीसा सिर्फ आंख बंद करके जय हनुमान ज्ञान गुण सागर गाने का नाम चालीसा नहीं है। हनुमान चालीसा में जो बातें बताई गई हैं, उन बातों को अपने अंतःकरण में देखते हुए, उनका दर्शन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करना।
इसी तरह से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जब वो भगवान का दर्शन ध्यान अपने अंतःकरण में बैठा करके कर रहे थे, तो भगवान तो अंदर बैठे थे और वहां भगवान को देख रहे हैं, मुस्कुरा करके जब सुना रहे हैं, तो भगवान तो अंदर है, बाहर आए भगवान पता ही नहीं चला। इसका मतलब यह है कि हमारे अंतःकरण में ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, और जब वहीं पर हमें उस परमात्मा का साक्षात्कार हम करने लगते हैं, तो हमें बाहर की दुनिया में कोई स्वाद नजर नहीं आता है। ये बात परीक्षित को सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं। बाहर कोई स्वाद है नहीं, ना तो राजा बनने में कोई सुख है, ना तो मुकुट बनने में, ना तो कई हजार बीवियों से शादी करने में सुख बाहर है ही नहीं जी। सुख तो मेरा स्वरूप है, उसको जानने में सुख है। तो इस तरह से जी अंतःकरण में बैठे उस नारायण, बाहर वाले नारायण समझ गए कि हमको तो अंदर कैद करके रखा है, तो वहां है, इसलिए वो बाहर काहे ताके। तो जो अंदर सप्लाई हो रही थी भगवान नारायण की, क्योंकि अंदर जो भगवान नारायण देख रहे थे, दिखाई पड़ रहे थे, वो अंदर वाले नारायण तो बाहर वाले नारायण ही अंदर दिख रहे थे। तो बाहर वाले नारायण अपने प्रकाश ज्योति से अंदर प्रकाशित हो रहे थे। तो जो अंदर प्रकाशित हो रहे थे उसको खींच करके बाहर वाले जो नारायण थे उसमें समा लिया। तो जैसे ही अंदर वाले को खींच करके अपने में मिलाया, तो ध्रुव महाराज बेचैन होकर के आंख खोल दी कि अभी तक जो हमारे अंतःकरण में बैठे थे कहां चला गया। ये बेचैनी है जी, यानी भगवान को खोने का इतना दुख की बेचैन होके चारों बगल लगे ताकने, कहां गया। तो देख रहे हैं कि अभी तक जो अंदर दिख रहा था वो बाहर यहाँ पर गरुड़ जी के ऊपर चतुर्भुज रूप हो करके बैठा हुआ है, चतुर्भुजधारी। तो ऐसे देख के टुकुर टुकुर ताके। अच्छा सुनो जी, किसी से बहुत प्यार करते हैं और बड़ी दिलो जान से उसको चाहते हैं, और वो अचानक सामने आके बैठ गया। अब सक्का बक्का हक्का बक्का कौन सी बोले, अब का उससे कहे जी। अब वो जिसको हम अभी तक अंतःकरण में देख रहे थे, जिसकी प्रार्थना कर रहे थे, वो आकर के हमारे सामने खड़ा हो गया है, और अब मैं उससे क्या कहूं। अब उनको कुछ बुझाई में नहीं करे, अब इनको कोई मंत्र तंत्र तो आता नहीं। शायद कोई हिंदी स्कूल शुरू किया होता, गया होता तो शायद कर्पूर गौरम शांताकारम कुछ सुना देते, पर वो तो घर ही में रहे, कहीं स्कूल में तभी गए नहीं, 5 साल के थे, कोई मंत्र स्तुति आती नहीं थी, लेकिन कुछ बोलना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं मेरी फीलिंग्स भगवान को शेयर करूं, पर कैसे करूं, हाउ टू एक्सप्रेस, मैं मेरे सेल्फ अपने आप को, फीलिंग्स को कैसे भगवान के सामने प्रकट करूं, ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो बेचारे, लेकिन भगवान तो समझ गए जी। अच्छा सुनो, सबका मन है परमात्मा, बोलते ना मेरा मन, वो आपका मन नहीं है, मन मेरे बाप का नहीं है, भगवान का मन है। जितने भी लोगों का मन है वो परमात्मा का ही मन है, यानी आपके मन में जो आता है परमात्मा उसको जानता है। आपको जोर जोर से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सबके मन में परमात्मा, भगवान तो समझ गए कि बच्चा कुछ बोले मांगे लेकिन बोलना नहीं जानता है। तो उन्होंने क्या किया जी, अपना शंख है, शंख रखते हैं, तो शंख को लेकर के उनके गालों से सटा दिया, ऐसे छुआ दिया जी, गाल में सटा दिया। अब शंख तो ध्वनि है ना जी, शंख में तो बड़ा साउंड रहता है, तो शंख में पूरा ध्वनि आवाज है। तो जैसे ही वो शंख की ध्वनि, जैसे ही शंख गाल में सटाया, तो जितना भी चारों वेद, 6 वेदांग और शास्त्र और पुराण, स्मृति, उपनिषद, जितने भी ग्रंथ हैं, सब उनके अंतःकरण में प्रकाशित हो गए। जैसे मान लो इधर 1 GB डाटा एक फाइल में है और एक इधर एम्प्टी है, तो इधर का डाटा यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ का सारा डाटा अब यहाँ इस कंप्यूटर के स्क्रीन पर जो था, अब इधर खलिया वाला स्क्रीन में आकर के दिखाई पड़ने लगा। यानी भगवान के अंदर वो शक्ति है कि वो 1 सेकेंड में सारा ज्ञान विज्ञान कहीं भी किसी के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सारा ज्ञान विज्ञान भगवान ने ध्रुव महाराज के अंदर ट्रांसफर कर दिया, और जैसे ही ट्रांसफर हुआ तो मुस्कुरा करके ध्रुव महाराज जी बोलना शुरू कर दिए। कहा कि हाँ, अभी तक तो वो मसाला ही नहीं था बोलने का, लेकिन अब मसाला मिल गया। और बड़ा सुंदर और बड़ा प्रसिद्ध जी ध्रुव महाराज का ढेर सारे श्लोक हैं, पर एक आध सुन लो जी। तो ध्रुव महाराज ने कहा, योम तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां
स्तुति की, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि हे प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्त्या अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कहा कि हे प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूं। अच्छा, किसको प्रणाम करता हूं जी? बता दिया। योऽन्तः प्रविश्य, यो माने जो बाहर वाला जो है ना जी, दिखाई बाहर पड़ता है, लेकिन जो बाहर वाला, यो अंतः प्रविश्य, जिस भगवान को तुम लोग सोचते हो कि बाहर है, वो बाहर नहीं है, वो आपके अंदर घुसा हुआ है जी, आपके जर्रे जर्रे में बैठा हुआ है वो। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, जो मेरे अंदर घुस करके, प्रविश्य माने घुस कर, प्रसुप्तां माने सूती हुई मेरी वाणी को जगा रहा है। जो अरे हम बोलने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है, हम नहीं बोल सकते। कभी किसी मुर्दा को बोलते हुए देखा, और अगर उठ के बोलने लगे तो देखने के लिए रुकोगे? तो मुर्दा नहीं बोलता है, वो बोल नहीं सकता। उस मुर्दा के अंदर बैठ करके वो सूता हुआ है, सूता हुआ जो मुर्दा। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल विश्वधरः स्वधाम्ना। विश्वधरः, वो विश्वधर है। विश्वधर का मतलब क्या हुआ जी? सुनो, किसी भी चीज का आधार होता है। जैसे एक पुस्तक है, मैंने इसको पकड़ रखी है, अब मैंने इसको धर रखा है, तो मैं पुस्तक धर हो गया। पुस्तक धर, पुस्तक को जिसने धारण किया वो हो गया पुस्तक धर। माइक को धारण किया तो माइक धर। उसी तरह से शंख को धारण किया तो शंख धर, और कोई डॉलर को धारण किया तो डॉलर धर, है ना जी, और डगौना धर, बनाते जाओ ऐसे। तो उसी तरह से जो पूरे विश्व को, विश्व का मतलब जी जो कुछ भी है, पूरे विश्व को जो अपने अंदर धारण किया हुआ है वो है विश्वधर। वो पूरा जो विश्वधर है, यानी पूरा विश्व जिसके अंदर समाया है वो मेरे अंदर समा गया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल धरः स्वधाम्ना। हमारे को सबको जागृत करता है, और क्या क्या करता है? बोलता है हे प्रभु। वास्तव में तो हमारी कोई औकात है ही नहीं। अरे मेरे हाथ काम नहीं करते, मेरे पैर चल नहीं सकते, मेरी आंख देख नहीं सकती, मेरे कान सुन नहीं सकते, मेरा नाक सूंघ नहीं सकता। आप जरा विचार करो, जो मर जाता है उस मुर्दा के पास नाक होता है कि नहीं? पर सूंघता नहीं है। मुर्दा के पास आंख होती है, देखती नहीं है। जीभ तो मुर्दा के पास भी है, पर उसमें कोई स्वाद नहीं आता। स्किन मुर्दा में भी होता है, पर वो टच करके कुछ फील नहीं करता है। सारे ऑर्गन्स जो आपके पास हैं मुर्दा के पास होते हैं, पर एक भी काम नहीं करते। क्यों नहीं काम करते? इसलिए नहीं काम करते हैं क्योंकि उस मुर्दा में जो जिंदा घुसा हुआ था वो वहां से निकल गया। वो जो जिंदा है वो आप हो। हे प्रभु, अन्याश्च हस्त चरण श्रवण त्वगादीन्। कहा कि जो हमारे अंदर हस्त माने हाथ को, चरण माने पैर को, श्रवण माने कान को, और त्वगादि माने हमारे चमड़ी, इसको सभी को जो जगा रहा है, चला रहा है जी, सबको वही चलाता है परमात्मा। अगर कोई डाउट है तो मुर्दा को देख लीजिए, वहां वो चलाने वाला नहीं है। इसलिए हमारा शरीर भी बिल्कुल वैसे ही मुर्दा की तरह है। जब तक वो चैतन्य परमात्मा हमारे अंदर है तभी तक ये शरीर चल रहा है। हे भगवान, और ज्यादा क्या कहूं, मैं आपकी क्या स्तुति करूं परमात्मा। प्राण नमो, आप तो मेरे प्राण हो। लोग बोलते हैं कि मेरे प्राण, सांस लेते हो सांस छोड़ते हो ना जी, इसी को प्राण कहते हैं ना जी। ये प्राण अगर बाहर निकल गए तो हमारा एक ढेला का वैल्यू नहीं है जी, कोई कीमत हमारी नहीं है।
मैं कीमती हूं मेरी बीवी के लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे रिश्तेदारों के लिए, मेरे बेटा बेटी के लिए, समाज सोसाइटी के लिए। मुझे कीमती किसने बनाया? उस प्राण ने। उन प्राणों के वजह से मैं प्राणवान हूं और कीमती हूं। वो जो प्राण अगर हमें छोड़ के निकल गए तो एक ढेला का मेरा वैल्यू नहीं है। अरे जिसने मुझे कीमती बनाया, ओ मेरे प्राण, आप तो मेरे प्राण हो। प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे मेरे प्राण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, प्राणों को प्रणाम करता हूँ। इस तरह से हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम किया जी। ऐसी बुद्धि ये है ना जी, इसको कहते हैं लॉयल्टी। यू मस्ट हैव एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स दैट परमात्मा, जिसने आपका प्राण बन करके जी आपके अंदर आपको कीमती बना रखा है। वो है, अरे गहरी नींद में सोने के बाद भी जो जागता है प्राण बन करके, मुझे कीमती बनाए रहता है, वो परमात्मा आपको प्रणाम करता हूं। इस तरह से ध्रुव महाराज ने स्तुति की और भगवान ने कहा, अच्छा बेटा कुछ मांग लो। उन्होंने कहा कुछ मांगा नहीं जी, कुछ मांगा नहीं। कहा कि मांगने वाला तो छोटा होता है, क्या किसी से मांगना है? मांगने वाला हमेशा छोटा जी। जिसने मांगा वो तो छोटा हो गया, उसको छोटा होना ही होना पड़ेगा। रही मन वो नर मर गया, जो कछु मांग न जाए। पहले वो मर जाता है अपने आप को कितना मार करके और छोटा बन के किसी के पास जाके हाथ फैला के मदद मांगता है। रही मन वो नर मर गया, जो कछु मांग न जाए, और उससे पहले वो मरे जिन मुख निकसत नाय। और मांगना जिससे मांगा वो बोल दे ना ना हम तो नहीं सकता दे, तो फिर मांगने वाले से पहले वो ना करने वाला मरता है जी। उसके पास अगर है भगवान ने सामर्थ्य दिया तो देना जरूर चाहिए। ध्रुव महाराज ने मांगा नहीं कुछ, कहा कि क्या मांगना है जी। मांगने वाला तो जैसे वो प्यार नहीं है कि प्यार किया मांगा आई लव यू, एक नवा साड़ी नहीं सकता खरीदे। पत्नी ऐसे बोलती है कि आई लव यू, नवा गाड़ी नहीं सकता खरीदे, वो प्यार नहीं जी। वो तो ब्लैकमेलिंग हो गया। मतलब प्यार को प्यार मैंने ब्लैकमेलिंग थ्रू लव जता रहे हैं कि प्यार करता है तुम ऐसा नहीं सकता करे। अच्छा कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन भगवान नारायण ने कहा कि देखो हमको पता है कि तुमने ये तप क्यों किया और तुम्हारे मन में क्या है, तुम यहाँ क्यों आए हो मैं जानता हूँ। और इसलिए जो जिस कामना से तुम आए हो मैं तेरे को क्योंकि देखो बिना मांगे भी भगवान जानता है कि हमको क्या चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जो न्यू बॉर्न बेबी हैं 3 महीने 4 महीने 6 महीने, उनको पता है कब खाना कब पिलाना कब सुलाना, वो जानते हैं। लेकिन सारा ख्याल मैया रखती है ना जी। तो एक साधारण स्त्री अपने बच्चे का इतना ख्याल रखती है हिसाब किताब लगा करके, तो वो परमात्मा जी क्या हमारा हिसाब किताब नहीं लगा के रखेगा? उसको नहीं पता कि क्या हो रहा है, वो परमात्मा को सब मालूम है। वो जानता है, कहा कि हमको मालूम है तुम किस लिए यहाँ पर आए हो, इसलिए मैं तुम्हें राज्य प्रदान करता हूँ। अच्छा सुनो, 1-2 साल तक नहीं जी, पूरे 36,000 ईयर्स तक राज करो मस्ती से। बुढ़ाओगे भी नहीं, मरोगे भी नहीं, कोई बीमारी भी नहीं होगी, आंखें नहीं खराब होगा, कान नहीं खराब होगा, गोड़ मूड में कहीं दर्द नहीं होगा, बाल भी नहीं कलर करना पड़ेगा, सारा कुछ बता दिया है ना जी। उबर पढ़ने पता है आपको दाढ़ी करिया रखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, मजाक नहीं है। तो इस तरह से जी पूछो जरा अंबिका जी को बैठे। तो इस बहुत मेंटेन करने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता है जी। जैसे गाड़ी पुरानी होती है तो चरपर करती है, वैसे आदमियों चरपर करता है। तो उसको बड़ा मेंटेन करना पड़ता है। तो भगवान ने कहा देखो बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री 36,000 ईयर्स तक, बिल्कुल बुढ़ाएगा नहीं, बीमार नहीं पड़ेगा, बिल्कुल कोई रोग बीमारी भी नहीं होगी। एक गारंटी है जी, सियोरिटी है, भगवान दे सकते हैं। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट नहीं दे सकती आपको कि देख मैं तुम्हारा पासपोर्ट बना के दे दिया, तुम्हारा हार्ट अटैक यहाँ नहीं होगा, हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, तू बुढ़ाएगा नहीं, टकलाएगा नहीं देगा ना जी। लेकिन भगवान एक गारंटी देते हैं, भगवान एक गारंटी देते हैं कि आजा मैं गारंटी करता हूँ कि तू बुरा नहीं होगा, बीमार नहीं होगा। दे दिया जी सियोरिटी के साथ। और 36,000 ईयर्स तक ध्रुव महाराज ने राज्य किया, उनको कोई बीमारी नहीं हुई जी, कहीं कोई रोग नहीं हुआ, कोई पेनाडोल आदि की जरूरत नहीं पड़ी।
36,000 ईयर्स तक राज्य करने के बाद उन्होंने अपने आप ही राज्य को छोड़ दिया और छोड़ करके जी चले गए और जा करके उन्होंने तप किया और भजन किया और उसके बाद से उनके जाने का समय आ गया जी। जब जाने का समय आया तो वहां पर जो भी साधु महात्मा लोग थे बारी बारी जा करके उन्होंने सभी से सबसे भेंट की, सबसे मिले। देखो जी, जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, अगर कभी आपके जीवन में आप लोटो जीत जाए, कोई बड़ा आदमी बन जाए, तो पूरा जीवन आपके गरीबी में जिन लोगों ने आपके साथ निभाया उनको भूलना नहीं चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। कई बार लोगों थोड़ा सा प्रोग्रेस हो गया, कोई मिनिस्टर बन गया, कई ऐसे जी यहाँ न्यूजीलैंड में जो स्ट्रगल कर रहे थे तो उनको कोई नहीं जानता था, तो हमारे प्रोग्राम वगैरह होते थे तो हमको सिफारिश करते थे कि आचार्य जी को बोलना, थोड़ा सा प्रोग्राम में हमको भी बुला देंगे, थोड़ा भाषण करने का मौका दिला देंगे, तो हम करते थे। अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया तो थोड़ा सा भाव उसका बढ़ गया, और मिनिस्टर बन गया तो उसके बाद फोन ही नहीं उठाता है। तो इस तरह से कई है जी, ऐसे इंडियन लोग हैं, बहुत करते हैं। उसके बाद से तो इंडियन मिनिस्टर लोगों को बुलाना ही छोड़ दिया, गोरे अच्छे हैं। तो वो नहीं, वो हम्बल है, वो आप जाइए बड़े प्रेम से आपको मिलेगा, बात करेगा। और इंडियन तो मैं स्ट्रगल करते हुए, धक्का खाते हुए यहाँ पर आया, कोई उसको पूछता नहीं था, फिर गैस स्टेशन में काम किया, पेट्रोल भरा, क्लीनिंग किया, मिनिस्टर बन गया, तो उसको लगता है कि अरे हम कुछ हो गए नहीं भाई। तो उसको थोड़ा सा, जो पूरा जीवन गरीबी और दुख तकलीफ में बिता करके आया है, जब उसके पास संपत्ति आती है तो बौरा जाता है, वो अपने आप को औरों से बेटर, बौराए के बेटर समझने लगता है। लेकिन ध्रुव महाराज जी, अब जो भी उनके साथ जो साधु महात्मा साधारण लोग थे, नहीं जी, छोटे लोगों के बीच में अपना बड़कपन नहीं झाड़ना चाहिए कि मैं बड़ा वीआईपी हूँ, बड़ा तेजस्वी हूँ, बड़ा ये हूँ, नहीं, सबका सम्मान। गए, सबको मिले, मिलजुल के प्रणाम किया, और उधर से बैकुंठ से विमान आ गया और इनको लेने के लिए सब जी बैकुंठ धाम से सारे वो चार्टर्ड प्लेन लेकर के आए थे, और पूरा एयर कंडीशन वातानुकूलित, गर्मी भी नहीं। अगर आपको एयर कॉन का वो बढ़ाना घटाना नहीं है, मन में सोचा कि थोड़ा सा ठंडा, अगर जैसे मन में सोचे वैसे टेम्परेचर होता है। मैंने ऐसा लोक है जी, ऐसा लिखा है शास्त्र में, जैसा सोचोगे वैसा टेम्परेचर। अच्छा, मान लो आपको अपनी हुलिया पसंद नहीं है, यू डोंट लाइक योर हाइट, लुक, अपीयरेंस, नाक, आंख, कान, तो सोच लो तुम कैसा मांगता है। जो रकम मांगता है वो रकम नाक हो जाएगा, गाल हो जाएगा, आंख हो जाएगा, मुंह हो जाएगी, शकल, हाइट, लेंथ, जो रकम मानो बना लो। इसी तरह से देवता लोग अपना रूप बदलते रहते थे, नहीं, जो रूप आपको पसंद है बना लो, इतनी फैसिलिटीज है वहां पर। अच्छा, अब जो खाना चाहे खा लो। मान लो पत्नी की शक्ल नहीं पसंद है कोई, तो कोई और के रूप में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। इतनी सारी फैसिलिटीज और सुविधा वहां पर है जी। तो वो बैकुंठ धाम से दुख नहीं होगा, क्योंकि दुख तो यही है ना जी, हम चाहते कुछ और है, मिला कुछ और है, तो इसलिए तो दुख का दुख और कुछ नहीं होता है। तो जो हम चाहते हैं वैसे वैसे वहां पर हो सकता है। तो बैकुंठ धाम से आए। अच्छा, जैसे ही वो बैकुंठ धाम से वो विमान आया, उसी समय मृत्यु देवी भी आ गई, क्योंकि नियम ये है कि मृत्यु लोक है जी, इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। जो भी यहाँ पर पैदा होता है वो मरता है और मर के ही जाता है। तो मृत्यु आ गई और मृत्यु खड़ी हो गई कि महाराज हम हमारे थ्रू जाना पड़ेगा, यानी बिना मरे आप परलोक नहीं जा सकते हैं, मरना ही पड़ता है। लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, हे भगवान स्वर्ग मिल जाए। कई लोग पूछते हैं, हे पंडित जी कुछ ऐसे कृपा करो कि स्वर्ग जाए। हमने कहा देखो उसके लिए मरना तो पड़ेगा, तो मरेगा कब पहले ये बता। तो हमारे बनारस में जी एक शादीशुदा पत्नी अपने पति से बोली कि देखो वो कितना प्यार करता था, ताजमहल बनवा दिया, ताजमहल, और तुम तो एक गाड़ी भी नहीं लाके देते। उसने कहा देख ताजमहल मैं भी बनवाऊंगा, पहले तू मर तो सही। इस तरह से जी कई इस तरह से लोग जाना तो नहीं चाहते, पर जीते जी नहीं बनाएगा, बाद में बनाएगा। अच्छा चलो,
तो वहां पर जी मृत्यु आके खड़ी हो गई कि बिना मरे कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता, मरना पड़ेगा। तो उधर से जो बैकुंठ से आए हुए जो भगवान के पार्षद थे, वो बोले क्या ये मृत्यु को इग्नोर करिए, मृत्यु आपका कुछ नहीं कर सकती। वैसे मृत्यु पूछ के नहीं आती है, हमारे और आपके पास किसी को पूछ के आएगी कहीं नहीं, लेकिन ध्रुव के सामने हाथ जोड़ के पूछ रही है कि महाराज क्या आज्ञा है बताओ। हमसे मृत्यु नहीं पूछती। अगर हमें फोन करे मृत्यु कि महाराज हम आना चाहते हैं बताओ, या आप में से किसी को भी फोन करे कि आना चाहती हूँ, तो हम क्या बोलेंगे जी? देखो वो पड़ोसी खलिया बैठा है, दिन भर चप्पल चप्पल करे हैं, वो खलिया बैठा है उसके पास जा, अभी मुझे कई काम करना है। तो हम तो उसको अपॉइंटमेंट ही नहीं देंगे जी। वो एक बूढ़े का इंतजार करते करते मृत्यु बुढ़ा जाएगी और हम उसको मौका नहीं देंगे। लेकिन वहां तो मृत्यु हाथ जोड़ करके सामने खड़ी है और पार्षदों ने कहा अच्छा सुनो चमत्कार देखो, ये भगवान के भक्त जो हैं उनकी क्या ग्लोरी है, क्या महिमा है। मृत्युर मूर्धनि पदम धृत्वा, वो मृत्यु आई जी तो जो चार्टर्ड प्लेन था थोड़ा सा ऊंचाई पर लगा था, और वहां पर देखें जो विमान पर चढ़ते हैं तो लेडर लगाते हैं, फिर लेडर के ऊपर चढ़ के विमान पर जाते हैं। तो वहां पर लेडर तो था नहीं जी, शायद भुला गए होंगे, तो विमान ला करके लगाया तो मृत्यु आके खड़ी हो गई। और ध्रुव महाराज ने लेडर के बदले मृत्यु के मुड़ पर अपन पैर गोड़ रखे जी। मृत्युर मूर्धनि, मृत्यु हो माने मृत्यु के, मूर्धनि माने सिर पर, पदम माने पैर, धृत्वा माने रखकर, मृत्यु के सिर पर पैर रख के और विमान पर चढ़ गए। ये जी भक्त की महिमा है, जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न है, मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ऐ परीक्षित, काहे तू सांप से डरता है और मृत्यु से डरता, निकाल दे मृत्यु के भय को। अभयम अभयम हवई जनकम प्राप्तोसी, वो तो अभय है, ऐसा जनक, ऐसा वो विधाता जनिता परमात्मा जिसको पाने के बाद भय भी डर भी जिससे डरता है, वो परमात्मा जिसको मिल जाए उसको भय डर का डरना है। इस तरह से जी ध्रुव महाराज का ठीक कथा सुनाई। इसके बाद जी ये 5 अध्याय के बाद आगे के 11 अध्यायों में उन्होंने और कथा सुनाई। ये सुनाया पृथु महाराज की कथा सुनाई, काम की चर्चा। तो ध्रुव महाराज के ही वंश में आगे जाकर के एक राजा हुए अंग, उनको कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ से एक संतान उत्पन्न किया और उसका नाम रखा वेन। वो जो वेन जो उनका बेटा था बड़ा दुष्ट निकल गया जी, बड़ा बदमाश। कई बार बेटा लोग जी बदमाश हो जाते हैं, यानी हम बाप चाहता है कि बेटा सुख की कामना से जी अपन मुझे खुशी देगा बेटा, इसी कामना से माँ बाप बच्चों को पैदा करते हैं। लेकिन बच्चे जब माँ बाप को दुख देने लगते हैं तो मैया बप्पा रोते हैं। कैसे रोते हैं जी? जैसे कंस का बप्पा रोता था, और जैसे दुर्योधन का बप्पा रोया, और जैसे राम जी के बप्पा भी रोते हुए तरफ तरफ के राम राम कहते हुए चले गए। तो बेटा से सुख मिलेगा जरूरी नहीं है, और सभी के बेटे श्रवण कुमार जैसे हों और श्रवण उनको सुखी। अच्छा, श्रवण कुमार के बाप भी तो श्रवण कुमार के लिए तरफ के ही मर गए जी, तो के बेटा से कितना सुख मिलेगा ये भगवान जाने। और पुत्र किसको सुख देता है, कहाँ देता है, कैसे होता है। हमारा शास्त्र जी रिश्तेदार हमको सुख करेंगे इस पर भरोसा तो नहीं करता है। हमारा जो सनातन धर्म है, स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फलमश्नुते स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्मात् विमुच्यते। इसलिए मैं ही कर्ता, मैं ही भोक्ता, मैं ही अपना कर्म करूंगा, मैं अकेला ही अपने कर्म के फल को लेकर पैदा हुआ, अकेला ही कर्म कर रहा हूँ, अकेला ही भोग रहा हूँ, और जो बचेगा अकेला ही समेट के भोगने के लिए चल पड़ूंगा। बाकी तो सारा यही रिश्तेदार ये हाय हेलो करने वाले ही रहे जी। इसके ज्यादा रिश्तेदारों का कोई और वैल्यू हमारे जीवन में नहीं है। अगर कोई डाउट है तो पीछे मुड़ करके देख लो, परीक्षित के भी बड़े भारी रिश्तेदार थे, लेकिन वहां कोई नहीं है, अकेले गंगा जी के किनारे बैठे हुए हैं और दिन गिन रहे हैं। तो हम तो परीक्षित तो है नहीं जी, और तो इसलिए हम तो छोटे मोटे आदमी, हमारी क्या औकात है। जब ऐसे बड़े बड़े लोगों के पास कोई नहीं था तो हमारे पास कौन आएगा। परीक्षित की भी ढेर सारी पत्नियां थी, एक को नहीं आई वहां पर बनने के लिए। तो
एक को नहीं आई मरने के लिए जी, हे परीक्षित महाराज आप हट जाओ, यहाँ बैठो, और आपके बदले हम सांप से कटवाता है। कोई पत्नी ऐसी नहीं है, कोई बेटा ऐसा नहीं है, कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं है, हो नहीं सकता। अच्छा वो बेन जी बड़ा बदमाश था और बिल्कुल धर्म में, कर्म में, पूजा पाठ यज्ञ में बिल्कुल उसका इंटरेस्ट नहीं था। और राजा का बेटा तो बड़ा अच्छा होना चाहिए। जितना जिम्मेदारी का काम बाप करता है उसके बेटा को भी उतना ही जिम्मेदारी भरा जीवन जीना चाहिए। मान लो अगर कोई बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है तो उसकी बीवी, उसके बेटा, उसके ऊपर भी उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि उसकी बीवी को, बेटा को उसके बाप की जिम्मेदारी करनी पड़ती है जी। अब जला कि कोई आदमी इतना बड़ा और उसकी बीवी ऐसे बदमाश निकल गई तो लोग यही ना कहेंगे कि वो देखो इतने बड़े आदमी हैं और उनकी बीवी ऐसी, उनका बेटा ऐसा, तो उसके बाप की, पति की बदनामी तो होती ही है। तो इसलिए वो बाप जो थे उनको तो बड़ी चिंता होने लगी, बड़ा दुखी जीवन बिताते थे, रात को नींद नहीं आती थी, वो पप्पा की बातें नहीं सुने, वो हमेशा उनके उल्टा ही काम करता रहा। राजा तो बड़े परेशान, एक दिन रात भर जागते रहे और नींद नहीं आई, सोते नहीं जी। पूरी रात को अचानक से जब हल्की सी जी थोड़ा भंगवाया थोड़ा सा, तो अचानक से उसके अंदर एक ज्योति सी चमकी, कहे कि ए अंग, काहे इस बेटा के चक्कर में पड़ करके अपने जीवन का नाश कर रहा है। अगर ये अच्छा बेटा होता तो तेरा मन यहाँ लगता, तू यहाँ फंस जाता संसार में। अरे तो अच्छा हुआ, ये दुष्ट तुम्हारा पुत्र तुम्हें परेशान कर रहा है और ये तो वैराग्य का अच्छा मौका है। अरे संसार से मन को छुड़ाना, संसार से मन को छुड़ाना बड़ा कठिन है, मन लगाना बड़ा आसानी है। सुनो, टू फॉल इन लव इज वेरी इजी कृष्ण। अच्छा अच्छा जी, सुनो, प्यार में पड़ना बड़ा आसान है, इट्स वेरी इजी। किसी की प्यार के चक्कर में फंस गए बहुत आसान है, लेकिन उसके प्यार के पिछड़े से निकलना वेरी हार्ड। तो तुमको प्यार में पड़ना तो आता है, यू नो हाउ टू फॉल इन लव, बट डू यू नो हाउ टू कम आउट? अगर तुमको नहीं आता है तो प्यार के चक्कर में मत पड़ना। हाँ, पहले एक कला सीखो, लर्न एंड आर्ट टू कम आउट फ्रॉम लव। प्यार के जाल से बाहर निकलने की कला पहले सीख लो। पहले तैरना सीख लो, फिर डुबकी मारना। नहीं तो उसके बाद उसमें जी ऐसे उजू उजू करता रहेगा। तो इसलिए जी वो बेन का बाप जी आधी रात को उसके अंतःकरण में वो ज्योति चमकी, कहे छोड़े दुष्ट पुत्र को जी, इस पुत्र को क्या करना, किसको पुत्र से सुख मिला है, क्योंकि वास्तव में तो तुम्हारे ही कर्म का फल तुम्हें भोगना है, तू अपना कर्म कर दी। आधी रात को ही घर परिवार, रानी महारानी पटरानी सुख सब छोड़ दिया जी, छोड़ के निकल गए। यही सुनना है ना जी, यही भागवत, अपने दिल को सुधारना है, संसार से अटैचमेंट को, किस, यही डर है जी, खोने का डर। और क्या दुख है संसार में, मैं जो चाह रहा हूं हो नहीं रहा, ये दुख है, खो न जाए ये दुख है, इसके अलावा और कौन सा दुख है? तो ये दुख का डर कैसे हमारे मन से निकल जा है, इसके लिए परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज सुना रहे, कहा देख छोड़ दिया, सब छोड़ के, उसको तो सांप काटेगा ऐसा सांप नहीं था, कुछ नहीं था, छोड़ के निकल गए। ध्रुव महाराज को कौन सा सांप मिला था, वो चाहते तो 1 लाख साल और रह सकते थे, लेकिन छोड़ के निकल गए जी। और ये जो बेन था वो राजा बन गया, और राजा बड़ा दुष्ट था जी। अच्छा सुनो, इतना दुष्ट था कि जो कंस, रावण और ये बड़े बड़े राक्षस थे वो भगवान को मानते थे, वो इतना मानते थे कि कोई एक ईश्वर है। लेकिन जो बेन था ये तो ये कहता था कि कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, तुम सब मेरी पूजा करो, मैं ही ईश्वर हूँ। साधुओं को, ब्राह्मणों को मारता था, पीटता था। ब्राह्मणों ने कहा कि अरे राजन, कोई अस्ति यज्ञपतिर नाम, अरे कोई एक ईश्वर है, उसकी पूजा सबको करनी चाहिए। बेन ने तो बड़ा जोर से डांटा, साधुओं को और ब्राह्मणों को कहा, अरे तुम लोग तो ऐसे बेशर्म निर्लज्ज उस बेश्या के तरह हो जो शादी किसी और से करती है, पैसा किसी और से लेती है, खाती पीती किसी
किसी और की है और खुशी सुख किसी और को देती है। चुप करो, अरे राजा मैं हूं, तुम लोग रहते मेरे राज्य में, खाते हो मेरा, पीते हो मेरा और गुणगान किसी और की करते हो। मैं भगवान हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मेरे अलावा कोई ईश्वर नहीं है। इसलिए हमारे राज्य में कोई भी इंद्रम जुहोमी, इंद्राय स्वाहा आज से मत बोलना। आगे नया मंत्र बोलो अपने यज्ञ में, वेनम जुहोमी वेनाय स्वाहा। नया मंत्र लिख के दे दिया जी। ऐसे भी आजकल के बड़े बड़े बाबा लोग मंत्रों में इधर उधर हेर फेर करके क्या अत्याचार करते हैं जी। मंत्रों में हेर फेर करके वेद के मंत्रों को अपना अपना नाम घुसेड़ के इधर उधर करके मंत्र बना देते हैं। हमारी औकात नहीं है मंत्र बनाने की। ऋषयो मंत्र दृष्टारः, जो ऋषि हैं उसमें सिक्स क्वालिटीज होती हैं जी। अति दूरात, अति सामीप्यात, इंद्रिय घातान, मनोरवस्था, मतलब एक क्वालिटीज है जिसके अंदर है वही मंत्र बता सकते हैं। ऐरा गैरा नत्थु खैरा कोई भी मंत्र लिख करके मंत्र नहीं बना सकता और उसको जपने का कोई फल भी नहीं होता है। तो इस तरह से जी एक बेन के अत्याचार से साधु महात्मा लोग हो गए परेशान। एक दिन उन सबको आई गुस्सा, सभी ब्राह्मणों ने इकट्ठा होकर के और बोला मार मार मारो इसको, मार 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 हूं। ऐसे जब किया जी, एक साल इतने लोगों ने हूं किया तो डर के मारे उसका हो गया हार्ट अटैक और मर गया। तो मर गया जी। उसकी जो मैया थी उसका नाम था सुनीता। उसने वो राक्षस कुल की थी। जो बेन की माँ थी उसका बप्पा था राक्षस वंश का और जो बाप था वो क्षत्रिय वंश का। तो ध्यान देना जी, एक पिता है और एक माँ है। तो माँ और बाप जो बच्चे हैं वो माँ बाप दोनों को मिला करके पैदा होते हैं। कुल 100 गुण होता है, 49 51 50 तो आधा गुण इसके आधा उसके गुण के उसके, तो दोनों मिल करके संतान पैदा होते हैं। तो कई बार माता का अंश ज्यादा हो जाता है और कई बार पिता का अंश ज्यादा होता है। पिता का अंश ज्यादा हुआ तो पुत्र पिता की तरह होता है और माता का अंश ज्यादा हुआ तो माता और मातृवंश के हिसाब से हो जाता है। तो वहां पर माता का अंश ज्यादा था इसलिए वो राक्षसों जैसा हो गया, राक्षस के गुण उसके अंदर आ गए। अब वो राक्षसी ने थोड़ा सा मसाला वसाला लगा के और उस बॉडी को लपेट के छुपा के रख लिया। वो थोड़ा जादूगरनी थी, जादू टोना करती थी, तो थोड़ा मसाला वसाला लगा के लपेट के रख लिया। और कोई राज्य में राजा नहीं था। जब कोई राजा नहीं हो, शासक नहीं हो, पुलिस का डर नहीं हो, तो लोग अत्याचार चोर बदमाश सब उचक के आने लगे। साधुओं ने सोचा कि भाई कोई राजा होना चाहिए और राजा कोई है नहीं और बेन का कोई बेटा भी नहीं था, तो क्या करें। तो कहा कि कोई राजा को प्रकट करो। तो बेन का जो शरीर था, जो जड़ी बूटी में लपेट के रखा हुआ था, उसकी माँ को बोल के उसको मांगा और मांग करके और उसके शरीर को मथा। जैसे दही मथ करके उससे मक्खन निकालते हैं वैसे उसके मरे हुए बॉडी को मथ करके उसमें से बच्चा पैदा करना चाहते थे। अच्छा सुनो, ऐसा है कि जैसे मान लो दूध है तो दूध का एक ड्रॉप हमारे आदरणीय नायकर जी यही है ना जी, ध्यान में है वो। अच्छा सुनो, एक दूध का ड्रॉप अगर ऐसे हाथ में लोगे तो दूध के ड्रॉप में पनीर भी है, दही भी है, घी भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, सब कुछ है ना जी। माने दूध के एक एक ड्रॉप में, एक एक जर्रे में दूध की सारी क्वालिटीज है। उसी तरह से पूरा जो संसार है परमात्मा से ही बना हुआ है। तो संसार के जर्रे में परमात्मा की सारी क्वालिटी है। एक घास के एक तिनका में भी संसार की सारी क्वालिटीज हैं। तो उसी तरह से सर्वस्मिन् सर्वम भवति, तो कहा कि मरा हुआ शरीर में भी पूरा ब्रह्मांड की सारी क्वालिटीज है, बस आपको वहां से प्रकट करने की कला आनी चाहिए। तो सभी साधु महात्मा ऋषियों ने उसके शरीर को मथा। पहले उसके टांगों को जोर से फेंटा ऐसे जी, जब फेंटा तो उसमें से एक आदमी निकल गया। ऐसे ताका, बोला कि क्या करूं, बोला निषिद्ध, डांटा उसको। डांटा तो थोड़ा सिमट के, वो नहीं किसी को डांटो तो सिमट के से सिकुड़ के छोटा हो जाता है, तो छोटा हो गया। फिर उसके राइट हैंड को पकड़ के कस के घुमाया, मथा
तो वहां से ये पृथु प्रकट हो गए। फिर लेफ्ट को पकड़ करके घुमाया तो वहां से अर्ची प्रकट हो गई। इस तरह से दाहिने भुजा से पृथु और बाएं से अर्ची, ये साक्षात लक्ष्मी और नारायण के प्रतिनिधि भूत स्वरूप भूत दोनों प्रकट हुए और दोनों राजा रानी बन करके राज्य पर बैठ गए और उनका वो राज करने लगे जी। ये राजा बना दिया राजगद्दी पर। जैसे ही उनका अभिषेक हुआ सभी लोगों ने जा करके राजा की स्तुति की, उनकी प्रार्थना की और उनको कहा कि हे महाराज, अब आप हमारे राजा बन गए हो और आपके राज्यों में, आपके राज्य में अब हम बड़े सुखी हैं और आपकी जय जयकार हो। तो जब आप बड़े महान हैं, बड़े महापुरुष हैं, आप हम सबके रक्षक हैं, तो राजा ने उनको डांटा, कहा कि देखो मैं भी राजा बना हूं, तुम लोगों के लिए कोई काम नहीं किया अभी, और झूठ मूठ की तारीफ क्यों कर रहे हो जो मक्खनबाजी। कई लोग ना जी मक्खन लगाने वाले होते हैं, पैसे वाले लोग मक्खनबाजी बहुत पसंद करते हैं। जितने पैसे वाले लोग हैं ना जी, उनकी जा करके झूठी तारीफ करो। जब झूठी तारीफ करेंगे तो वो बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर उनको कुछ ऐसी बात बोलोगे जो उनको सूट नहीं करता है तो फिर वो आपकी बात को नहीं मानेंगे। और अगली बात, अच्छा सुनो जी, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो कमेटी फॉर्म करते हैं, लोगों को उसमें बैठाते हैं और जब तक उनके हाँ में हाँ मिलाते रहोगे कमेटी में रखेंगे, और एक दिन अगर डिसएग्री करेंगे तो कमेटी भंग कर देंगे, नई कमेटी फॉर्म करेंगे। तो ऐसा है जी। तो वहां पर वो राजा पृथु की तारीफ की, कहा कि देखो झूठी तारीफ मत करो। चलो कोई बात नहीं जी, वो राजा बने, बड़ा अकाल पड़ा था राज्य में, धरती का दोहन किया और पूरे संसार को सुखी किया। सब संसार के लोग यानी पूरे राज्य के लोग सुखी हो गए। जब सभी लोग सुखी हो गए तो उन्होंने यज्ञ किया। देखो जी, जब आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो भोग विलास में नहीं लगना चाहिए, फिर परलोक बनाने के लिए काम करना चाहिए। यानी यह लोक जब ठीक हो जाए तो परलोक को ठीक करना चाहिए। ऐसा नहीं कभी लोग ठीक हो गया तो बस अब ऐश करो, मजा करो, ना ना, जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। अब क्योंकि हमारा असली जगह तो कोई और है, तो परलोक के लिए काम करना चाहिए। तो उन्होंने यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया और संकल्प किया कि 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा। अच्छा सुनो, जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वो इंद्र बनता है। इंद्र को डर लगा कि 99 कर लिया, 100 पूरा कर लेंगे तो ये इंद्र बन जाएंगे और हमारी गद्दी छीन जाएगी। तो इंद्र यज्ञ भंग करने के लिए नीचे आ जाते थे और आकर के जो यज्ञ का घोड़ा था चुरा लेते थे। तो ऐसे बार बार चुराते रहे, यज्ञ रुकता रहा। अंत में ब्रह्मा जी आए और आकर के पृथु को कहा कि हे पृथु, तुम यज्ञ करके इंद्र बनना चाहते हो? पृथु ने कहा कि नहीं महाराज, मैं इंद्र बनने के लिए यज्ञ नहीं कर रहा, मैं तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहा हूँ। तो कहा कि जब तुमको इंद्र बनना ही नहीं है तो 100 यज्ञ पूरा करके क्या करना है? ये इंद्र देखो विघ्न बाधा डाल रहे हैं और जब तक ये यज्ञ चलेगा इंद्र बेचैन रहेंगे और हम लोगों को भी बेचैन रखेंगे, क्योंकि उनको गद्दी खोने का डर है। तो एक काम करो, तुम 99 यज्ञ पर ही अपना यज्ञ रोक दो और जो 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल है वो फल तो तुम्हें 100 अश्वमेध यज्ञ का मिलेगा। और भले तुमने 99 किया है, मैं भगवान विष्णु और हम सब मिलके 100 अश्वमेध यज्ञ का तुमको पुण्य दे देंगे, यज्ञ रोक दो। तो ये मान गए जी, यज्ञ रोक दिया। लेकिन भगवान विष्णु को ये बात बुरी लगी। वो इंद्र के पास गए और जा करके कहा कि इंद्र, तुमने उसके यज्ञ में विघ्न डाल के अच्छा नहीं किया, इसलिए चलो उससे माफी मांगो। बड़े लोग ने जी माफी नहीं मांगते, वो सॉरी नहीं बोलेंगे। घमंडी लोग अपने आप को जो बड़ा मानते हैं ना जी, वो $100 दे देगा पर सॉरी नहीं देगा। तो वो इंद्र माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हुए। कहा कि चलो महाराज हमारे साथ चलो, आप नहीं माफी मांगना, आपकी तरफ से हम मांग लेंगे। तो इंद्र को संगे लेकर के आए और यज्ञ मंडप जी जहां यज्ञ हो रहा था वहीं पर रुके और रुक करके पृथु को कहा कि हे पृथु, ये इंद्र है और ये माफी मांगते हैं और इनको माफ कर दो। पृथु ने कहा कि नहीं महाराज, ये माफी क्यों मांगेंगे, हमको तो किसी की माफी चाहिए नहीं, ये तो माफी तब मांगे जब मुझे इनकी कोई चीज बुरी लगी हो। हमें तो कुछ बुरा ही नहीं है, इनके खिलाफ मेरे मन में कुछ बुरा है ही नहीं है। आप आ गए, मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु तो प्रसन्न हो गए। देखो कितना अच्छा भगत है जी। सुनो,
मेरा प्रिय वही है जो हमारी खुशी के लिए काम तो करता है पर बदले में हमसे कोई डिमांड नहीं करता है। तो भगवान नारायण उससे प्रसन्न होते हैं जो भगवान की भक्ति तो करता है पर अपनी लंबी लिस्ट नहीं पकड़ाता उनको कि हमको ये दे दो, ये दे दो, ये कर दो, वो करा दो, ये। तो ऐसा कुछ नहीं था। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और बोले कि पृथु तुमने अच्छा किया, तुमने अच्छा किया, यज्ञ रोक दिया। और वैसे भी देखो ये यज्ञ में जब धुआं होता है तो यज्ञ के धुआं से मेरा मुंह करिया गया है। ये यज्ञ में बैठ बैठ के धुआं धुआं मेरा मुंह धुआं धुआं हो गया है। मैं यज्ञ के धुआं से थोड़ा सा बाहर खुली हवा में सांस लेना चाहता हूँ, बाहर निकलना चाहता हूँ। वो जो मंदिर में बैठा करके रखा है वो मंदिर में तो मैं बैठ करके बड़ा बंधा बंधा सा ऑक्युपाइड फील करता हूँ। वही प्रेसिडेंट, वही ट्रस्टी और वही एक ही पंडित की शक्ल देख देख के पक गया हूँ। हम नहीं, हम चाहते हैं कि हमको थोड़ा सा बाहर निकालो, लोगों के घर में ले चलो, दुकान में, मॉल में, शॉपिंग में, हॉस्पिटल में। जो बीमार है, लाचार है, जो बिजी है, मेरे पास नहीं आ सकता, मुझे उसके पास लेकर के चलो। मैं मंदिर से और यज्ञ के मंडप से निकल करके बाहर लोगों के पास जा जा करके अपने भक्तों के पास घूम घूम करके उनसे मिलना चाहता हूँ। तुमने अच्छा किया, यज्ञ रोक दिया और ये जो भी यज्ञ की सामग्री बची है ये सब ब्राह्मणों को बांट दो, दे दो, सब लेकर के जाएंगे और तुम्हें 100 यज्ञ का आशीर्वाद मिलेगा। और अब तुम प्रसन्न हो जाओ और हमसे कोई वर मांग लो। तो जैसे ही वर मांगो ये बोला तो पृथु महाराज बेचारे थोड़े से दुखी हो गए और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही जी। उन्होंने कहा वरान विभो त्वद वरदेश्वरात् बुधः कथम गृणीते गुण विक्रियात्मनां। कहा महाराज ये तो बात बिल्कुल ऐसी है जैसे मान लो एक लड़की है और किसी लड़के से प्यार करती है, उसके साथ शी इज इन लव विद अ बॉय और बहुत सालों के बाद वो लड़का अचानक उसके सामने आ जाता है और बोलता है ओके आई एम प्लीज्ड, आई एम प्लीज्ड, बता तेरी शादी किस लड़के से करा दूं। अब एक बात बताओ जी, ये बात सुन करके लड़की को कैसे लगेगा? उसको लगेगा कि कुछ उठाए के इसके मुंह पर पटक। वो बिल्कुल जी पृथु महाराज से भगवान नारायण ने कहा कि वरदान मांग लो। तो पृथु ने कहा महाराज जो संसार के सभी वरों का जो वर है, वरम वरेण्यम वराणाम अपि वरः, वरों का भी जो वर है वो तो मेरे सामने खड़ा है और वो वर बोल रहा है कोई और वर मांग लो। अरे उसको छोड़ करके और कोई दूसरा वर मैं क्या मांगूंगा महाराज? जो संसार के सभी वरों का वर तो आप मिल गए, तो कोई और वर की हमको जरूरत नहीं है। बस महाराज मैं तो धन्य हो गया। कहा कि ठीक है पृथु तुम्हारा कल्याण हो। और ऐसे करके जी अपना हाथ बढ़ाया और गरुड़ जी के ऊपर चढ़ने के लिए तैयार ही थे, तब तक गोड़ पकड़ लिया पृथु ने। ये इंडियन लोगों की पुरानी आदत है, घर में बैठ के बतियाते ही हैं और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करता है फिर जाके खड़े हो जाते हैं। तो वैसे ही जी पृथु वहां पर गोड़ पकड़ करके बैठ गए। बोले महाराज अब जा ही रहे हो और बोल ही रहे हो कि कुछ वरदान मांग लो तो मैं मांग ही लेता हूँ। बोला कि भाई पहले ही काहे नहीं मांगा? तो कहा कि नहीं दे दो। तो क्या चाहिए? तो कहा कि हे भगवान आगे प्रसन्न है तो एक कृपा करिए, एक कृपा करो कि मैं पूरे जीवन भर जब तक मेरे कान हैं मैं इन कानों से आपके ही गुणों को आपको ही सुनता रहूं। लेकिन हे प्रभु मेरे ये 2 कान कम पड़ते हैं, इसलिए कृपा करके हजारों हजार कान मेरे बना दो ताकि मैं हजारों कानों से आपकी ग्लोरी को आपको अपने अंतःकरण में धरता रहूं, बैठाता रहूं और कभी भी मेरा ये मन आपको छोड़कर किसी और का ना हो। ये वरदान मुझे दे दीजिए जी। ये अद्भुत वरदान राजा पृथु ने मांगा भगवान से। भगवान ने कहा तथास्तु। ऐसा वर दे करके भगवान चले गए। राजा पृथु ने बहुत दिनों तक शासन किया और शासन करने के बाद आखिरी में उन्होंने अपने पुत्रों को उपदेश दिया। उनके पुत्र थे जी, बड़े बहादुर थे। उन सबको बुलाया और बुला करके कहा कि देखो पुत्रों अब तुम सब शासन करो और मैं अब
भोग विलास को छोड़कर जाता हूं। जैसे मैंने बताया था, वानप्रस्थ होते हैं, संन्यास लेते हैं, पुत्रों को बुला करके एक बड़ी अच्छी बात बताएगी। देखो आजकल के लोग ये तो बताते हैं कि पैसा कैसे बटोरना है, घर कैसे बनाना है, लेकिन दिल कैसे बनाना है ये बात कोई नहीं बताता। इसलिए दिल बनाने की बात जरूर बताना चाहिए जी, क्योंकि बाहर जितना भी रिसोर्सेज इकट्ठा किया है वो सब फीके पड़ जाते हैं अगर दिल में जब आग लग जाती है। तो जब दिल में आग लग जाए तो बाहर की कोई भी चीज जी अच्छी नहीं लगती है। और दिल में दिल में मजा भरा हो तो बाहर तो सड़क पर भी और रोड पर भी बैठ के मजा आता है, आनंद आता है। तो पृथु ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा कि देखो ये जो शरीर है ये अध्यात्म के लिए मिला हुआ है। इस शरीर से जीवन में अध्यात्म का मतलब है कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, कौन हूँ, कहां से आया, पैदा होने के पहले कहां था, मरने के बाद कहां जाऊंगा, हमारा शरीर कैसे काम करता है, मन कैसे काम करता है, बुद्धि काम कैसे करती है, मैं सोता हूँ तो फिर कहां चला जाता हूँ, ये मेरी चीजें कहां रहती हैं। सोते समय मुझे बीबी का होश नहीं रहता है जी। चाहे कितनी भी खूबसूरत बीबी हो, जब आप गहरी नींद में सो जाते हो तो पता है वो कहां गई, नहीं ना मालूम जी। और ख्याल ही नहीं रखता, चाहे जहां भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो जब जागते हैं तब ढूंढते हैं कि कहां है। तो इसलिए जागते हुए भी सोते रहो, जागते हुए भी सोते रहो जी। इस संसार में जागते हुए भी सोते रहो। कैसे संसार में कैसे हम सुखी हो जाएं, ये दिल बनाना है। दिल बनाने की कला जी कैसे है, अपने पुत्रों को बताया, फिर अपने प्रजा को बुलाया और सभी को उपदेश दिया। शनकादि ऋषि आए, उनका दर्शन किया, अपने प्रजा को कहा कि सुनो सुनो, इस पूरे संसार का एक स्वामी है, एक ईश्वर है। इसलिए उस ईश्वर के लिए मन में श्रद्धा भाव रखो। हम हमेशा जी तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा हृदः कस्यचित् धनम, तेरे पास जो भी है उस सब का मालिक एक परमात्मा है, तेरा कुछ भी नहीं है। इसलिए असली मालिक को परमात्मा, और उस परमात्मा का दिया हुआ जो चीज है उसको जितनी जरूरत मुझे है उतने ही को अपना मान करके उसका भोग करो। बकिया तो छोड़ के मरना है, तेरा नहीं है। और तेरे बाद किसका होगा कौन जानता है जी, क्या गारंटी बेटों का ही होगा। अब बेटा बौरा के कोई लड़की के चक्कर में पड़ के उसको दे दिया तब। तो इसलिए जी कोई गारंटी नहीं है कि जो बेटा के लिए छोड़ के मरा है वही रखेगा। हो सकता है वो अपनी किसी प्रेमिका को ट्रांसफर कर दे और खुद बेचारा कटोरा लेके भीख मांगे। हाँ, ऐसा हो सकता है। इसलिए कल क्या होगा इसके बारे में मत सोचो। अभी जो तुम्हारे पास है होश हवास में जितना है खाओ, और बकिया के बारे में ग्रीडी माइंड न बना करके उस परमात्मा का भजन करना चाहिए। ऐसा उपदेश दे करके जी शरीर उन्होंने राज्य को छोड़ दिया, जंगल में गए, वहां पर अपना ध्यान करके जी और शरीर को छोड़ दिया। ना तो कोई दाह संस्कार करने वाला, ना पिंडदान करने वाला। कहाँ गए जी, एक पंच महाभूत का शरीर माटी माटी में, हवा में, पानी जहां तहां समा गया जी। उसके बाद कौन कहाँ होता है। ऐसे जो मुक्त लोग हैं, मुक्त लोगों के क्रिया कर्म श्राद्ध पिंड आदि की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी क्रिया लोप ना हो जाए इसके लिए बेटा बेटी को करना चाहिए और करना पड़ता है। एक 11 अध्याय सुनाया जी, और उसके आगे के जो 8 अध्याय हैं उसमें उन्होंने एक प्राचीन बरही की कथा सुनाई। 1-2-4 मिनट में सुन लो। एक राजा थे जी, उनका नाम था बरही, और प्राचीन बरही उन्हीं को कहते हैं। वो ऐसा था, उन्होंने बड़ा यज्ञ किया और इतने भारी इतना यज्ञ किया। जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में कुशकंडिका करते हैं और बरही होम भी होता है। अंबिका जी के यहाँ, शर्मा जी के यहाँ यज्ञ होता है, कुशकंडिका करते हैं और कुशा की भी हवन कुंड में आहुति करते हैं, उसको बरही होम बोलते हैं। कुशा को संस्कृत में बरही कहते हैं और बरही होम मतलब कुशा को हवन कुंड में आहुति करते हैं, उसका नाम हुआ बरही होम। तो प्राचीन बरही ने इतना कुशा यूज किया यज्ञ करते हुए कि अगर उस कुशा को धरती पर बिछाया जाए तो पूरी धरती ढक जाएगी, इतना यज्ञ उन्होंने किया था। तो लेकिन वो पशु यज्ञ करते थे। यज्ञ कई तरह के होते हैं। पशु यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती थी।
तो पशु यज्ञ करते थे और उनके जी पुत्र थे प्राचेतस प्रचेता लोग हुए और उनकी कथा सुनाई। तो पहले प्राचीन बरही की कथा सुन लो। तो जो प्राचीन बरही कोई ऊपर एक दिन नारद जी को दया आई और नारद जी उनके पास गए और राजा से कहा कि हे राजन, तुम जो यज्ञ कर रहे हो किस लिए कर रहे हो? इस यज्ञ से तुमको क्या प्राप्त होगा? तो बोला कि स्वर्ग प्राप्त होगा, स्वर्ग के लिए कर रहा हूं। नारद जी ने कहा ये जो तू यज्ञ करता है इससे तेरे को स्वर्ग नहीं प्राप्त होगा। और उन्होंने एक पुरंजन उपाख्यान सुनाया। ये 5 अध्याय में 11 अध्यायों में से 5 अध्याय ये पूरा पुरंजनोपाख्यान है। ये बड़ा जी ऐसे पोएट्री के ढंग से विस्तार से सब शरीर के बारे में बताया, वो तो टाइम टेकिंग है। तो पुरंजनोपाख्यान सुना दिया, कहा कि देखिए शरीर है, इसके 9 दरवाजे हैं, अंदर जाने का दरवाजा अलग, बाहर निकलने का दरवाजा अलग, और रूप का दरवाजा अलग, शब्द का दरवाजा अलग, खुशबू का दरवाजा अलग। जी खुशबू नाक से जाता है, रूप आंख से जाता है, शब्द कान से जाता है, स्वाद मुंह से जाता है, और फील टच स्किन से जाता है। ऐसे 5 प्राण हमारे 5 सांप रक्षा करते हैं। अविज्ञात आत्मा, ये बड़ा घुमा फिरा करके बताया। वो तो 5 अध्याय 5 दिन में सुनोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसलिए उसको सुनाया और फिर प्राचीन बरही को बोला, कहा कि देखो राजा, तुम यज्ञ करके स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि तेरे यज्ञ में तुमने जितने घोड़े, बकरे, मुर्गे और बैल इनको मार मार के बलि चढ़ाया है, वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। राजा ने कहा कहाँ इंतजार कर रहे हैं, वो तो सब मर गए। कहा कि जरा ऊपर तो देख। तो ऐसे बोला ऊपर तक, ऐसे दिखाया जी ऊपर देखो। और क्या देखा? नारद उवाच भो भो प्रजापते राजन पश्य पशून पश्य त्वयाध्वरे संज्ञापितां जीव संगा निर्घीणेन सहस्रशः। कहा कि ये जरा ऊपर मुंह उठा के देख। तो राजा ने कहा कि ताके, तो हमको तो अभी तक कुछ दिखा नहीं। तो जब नारद जी ने ऐसे दिखाया, नारद जी ने उनको चश्मा लगाया। वो चश्मा, जो चश्मा लगाने से वो दिखाई पड़ता है। कोई कोई चीज न जी खाली आंखें से नहीं देखता, कोई चीजें चश्मा लगा के देखनी पड़ती है, कोई दूरबीन लगा के, कोई टेलीस्कोप लगा के, है ना जी, अलग अलग चीजों को अलग अलग ढंग से देखना पड़ता है। खाली आंख से सब देख लेते तो टेलीस्कोप की जरूरत क्या थी? तो उसी तरह से कहा कि ऊपर देख। तो ऊपर देखा तो वो जो बैल जिसको बलि चढ़ाई थी, वो तो पीछे पूंछ घुमाए घुमाए के और ऐसे सिंह कर करके और दहाड़ मार रहा था कि राजा मरे और आए ऊपर तो मैं मेरा सिंह भोंक दूं इसके पेट में। और वो सारे मुर्गे जिनको काट काट के खाया, वो सब वहां पर खड़े हैं कि आए और हम इसको नोच नोच के खा जाएं। और नारद देख, ये तू तो स्वर्ग क्या पहुंचेगा, ये बीच में ही तेरे को नोच के खा जाएंगे। तुमने इतने लोगों को, पशुओं को बलि चढ़ाइए। पशु का मतलब एक और होता है। कई लोग जी चंदा लेकर के, फंडिंग लेकर के, क्राउड फंडिंग लेकर के यज्ञ करते हैं, मंदिर बनाते हैं और फिर मालिक बन के बैठ जाते हैं। तो आपने चंदा मांग करके पैसा लिया है, लोगों से पैसे लिए और लोगों के पैसा से आप यज्ञ कर रहे हो। लेकिन जिसने आपको पैसा दिया उसने, मैं पुण्य का भागी बनूंगा, मुझे इंपॉर्टेंस मिलेगा, मुझे सुख मिलेगा, और उस बेचारे को तो कुछ भेटाया नहीं। और जब नहीं भेटाया तो अंदर अंदर वो घूरता है कि मेरा पैसा खा गया और खुद मालिक बन गया और हमको तो कुछ किया नहीं, मौका मिले तो कटई दबा दूं। तो ऐसे लोग जी भी, हाँ, ऐसे लोग भी जी जिनका पैसा लेकर के दूसरे लोग मालिक बन करके और पोस्टर छपवाते हैं, अखबार में अपना फोटो खिंचवाते हैं, वो लोग भी मर के वहां इंतजार कर रहे थे कि आए तो मार करके पुलिस से वसूलूं कि देख तुमने हमसे काम कराया, हमसे मेहनत कराई, हमारा पैसा खाया। इसलिए धर्म का काम फ्री फंड में नहीं कराना चाहिए, दूसरों का पैसा खा करके भी नहीं कराना चाहिए, चोरी करके भी नहीं कराना चाहिए जी। और जो धर्म के काम में जो मदद करते हैं फ्री में नहीं, बिल्कुल उनको जितना जितना मेहनत करते हैं पूरी कीमत उनको देना चाहिए। और नहीं तो ये सब रास्ते में वसूल लेते हैं, स्वर्ग के पहले ही सब खलिया जाता है, वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। तो इस तरह से नारद जी ने उसको बताया, कहा कि इससे कुछ नहीं होता है, भगवान का भजन कर।
तो इस तरह से जी उनको यह सुन करके भगवान के अंदर भक्ति आ गई और पुरंजनोपाख्यान सुनाने से उनके मन में भी यह विचार आ गया और फिर उसके बाद उनके जो पुत्र थे उनकी कथा सुनाई प्राचेतस की, प्रचेताओं की। पुत्र कई थे जी उनकी और सभी पुत्रों का एक ही नाम रखा, प्रचेता। जैसे कई बार पुराने जमाने में 10 कौरव, कौरव माने 100 लोगों का नाम कौरव है। अब कौन एक को बारी बारी नाम लेके बुलाए। अब एक बाप के 10 बच्चे हैं, अब वो बुढ़ाया गया, बुढ़ौती में कंफ्यूज होगा कि कौन रामू है, कौन गोलू है, कौन सोनू है। तो एक ही नाम रखो, बुलाने में इजी है। प्रचेता बोलो 10 आगे खड़े हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ जी हमारे गुरु जी सुनाते थे कि हैदराबाद के कोई निजाम थे, वो मुस्लिम बादशाह, उनकी तो कई 100 बीबियां थी, तो कई 100 बीबियां थी और बूढ़े हो गए लगभग 90 ईयर प्लस, और गाड़ी में बैठ के जा रहे थे तो एक बड़ी सुंदर लड़की दिखी, बड़ी यंग थी, सुंदर, मुस्कुराती हुई, तो उसको बुला लिया और बुला के बैठा लिया अपनी गाड़ी में और उससे लगे प्यार मोहब्बत की बातें करने कि भाई मैंने पसंद आ गई थी, चलो इतनी बीबियां हैं साथ में, इसको भी बना लेंगे। और पूछे कि तुम कौन हो, कहाँ से, तुम्हारा बाप कौन है। तो बोले करे पहचाना नहीं, मैं आपकी ग्रैंड डॉटर हूँ। ये लो देखो जी, इतनी सारी बीबियां तक अपनी ग्रैंड डॉटर को नहीं छीन रहा है और उसी को ही पकड़ करके बैठा लिया गाड़ी में। तो इस तरह से जी पुराने जमाने में लोग सभी का एक एक प्रचेता नाम रख दिया। तो जो इधर दक्ष यज्ञ कुंड में मार दिया था वीरभद्र ने, पुराने जमाने के लोगों को ऐसी शक्ति होती थी कि वो दोबारा पैदा हो गए। हुआ ये था कि वो मुंडी उनकी जल गई थी और उनके मुंड के ऊपर बकरे का सिर लगा करके जिंदा किया गया था। तो बकरे का सिर उनको पसंद नहीं आया, कहा करे ये तो मेरी बेइज्जती है, मैं करता रहता हूँ। तो इसलिए आई डोंट लाइक दिस बॉडी एंड दिस लुक। ये शक्ति है जी, मैंने बताया आपको पहले ही, इफ यू आर नॉट हैप्पी विथ योर लुक एंड अपीयरेंस यू कैन चेंज इट। तो दक्ष प्रजापति जो थे उन्होंने चेंज कर दिया, कहा इस शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर बनाऊंगा। तो वही दोबारा पैदा हुए। तो ये प्रचेता जो थे, इन सबकी शादी एक ही लड़की से हुई और उसका नाम था मारिशा, बनकन्या थी। तो चंद्र की बनकन्या थी, बनकन्या मारिशा से उनकी शादी हुई और मारिशा से ये दक्ष पैदा हुए। ते थे दक्ष प्रजापति और उस समय नाम तो दक्ष ही था उनका, लेकिन प्राचेतस दक्ष उनका नाम पड़ा, मतलब इनसे उनको अलग करने के लिए। तो दक्ष की कथा सुनाई और दक्ष के लड़कों की कथा सुनाई, ढेर सारे लड़के पैदा किए। नारद जी ने उनको उपदेश देकर के साधु बना दिया। दक्ष बड़े गुस्साए, उनको श्राप दिया नारद जी को, फिर लड़कियां पैदा की। ये सारी कथा उनको सुना करके और एक बात बताया, कहा कि मनयेव मनुष्यस्य पूर्व रूपाणि शंसति भविष्यतश्च भद्रं ते तथैव न भविष्यतः। कहा कि देख, ये हमारा मन ही हम जैसा चाहते हैं वैसी दुनिया बना लेता है। हमारे फंसने का, संसार में फंसने और संसार से छूटने, दोनों का कारण हमारा मन है। इसलिए उस मन के ऊपर काम करो, उस मन को बनाओ, दिल को बनाओ, दुनिया तभी बनेगी। अगर दिल नहीं बना तो दुनिया नहीं बन सकती, और वैसे भी दुनिया बनाना हमारा काम है भी नहीं। हमारा काम है हमारा दिल बनाना, हम दुनिया बनाने के लिए नहीं आए हैं। इस तरह से जी ये जो स्कंध था वो खत्म हो गया और पंचम स्कंध में उन्होंने प्रियव्रत की कथा सुनाई। ये मैंने आपको बताया था, इसमें 26 अध्याय हैं। संक्षेप में थोड़ी देर में ये भी सुन लीजिए। तो इसमें जो इनके भाई थे उत्तानपाद के प्रियव्रत, वो प्रियव्रत की कथा सुनाई। तो मनु महाराज के 2 बेटे थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो जो उत्तानपाद की तो कथा यहाँ सुनाई दीजिए चौथे स्कंध में, जिनके ध्रुव और उत्तम जिनके लड़के थे। अब दूसरे जो भाई इनके थे प्रियव्रत। प्रियव्रत जब छोटे थे तभी वो नारद जी के यहाँ चले गए। बोला कि संसार में शादी करो, बच्चे पैदा करो, फोकट का झंझट है, किसी को शादी करके सुख तो होता नहीं, बच्चे पैदा करके हुआ नहीं, इसलिए संसार में नहीं रहूंगा। नारद जी के यहाँ चले गए। अब मनु महाराज ने सोचा कि अब मेरा वंश कैसे चलेगा, तो चलो उस बेटा को बुला के लाऊं, शादी कर दूं। तो लेकर के आए जी, प्रियव्रत आए, राजा बने और काफी दिनों तक शासन किया। उन्होंने समुद्र बनाए। कहते हैं कि वो रथ लेकर के धरती के चारों बगल घूमे, उनके रथ के चक्कों के आघात से समुद्र बन गया। अलग अलग द्वीप बनाए
उन्होंने भी राज्य छोड़ दिया। उनके पुत्र हुए आग्निध्र, आग्निध्र को राजा बनाया। आग्निध्र की शादी नहीं हुई थी। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसका विवाह करना चाहिए, लेकिन वो तो कभी किसी लड़की को देखने नहीं किया है, इसलिए बोला कि थोड़ा तप करो, तप करके शक्ति प्राप्त करो, क्योंकि अच्छी पत्नी पाने के लिए तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। पत्नीम मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। पंडित लोग मंत्र बोलते हैं और सिखाते हैं जजमान को, देखिए मंत्र जप तो अच्छी पत्नी मिलेगी। तो कहा, तो जाके अग्निध्र तप कर रहे थे। जब वो तप कर रहे थे तो ब्रह्मा जी ने स्वर्ग से एक अप्सरा जिसका नाम था विप्रचित्ती, विप्रचित्ती नाम के एक अप्सरा को भेजा कि जा करके इसको शादी करो। अब वो विप्रचित्ती आई अग्निध्र के पास। इन्होंने कभी किसी जिंदगी में कोई लड़की को नहीं देखा था, खाली पुरुषों को ही देखा था। अब अग्निध्र हट्टा कट्ठा जवान, दाढ़ी बड़ी, बाल जटा लटियाया और ऐसे खुरखुर वाले, और वो जो अप्सरा आई तो बड़ी चिकन चाकन, एकदम पूरा दाढ़ी वाड़ी नहीं, बाल भी बड़े ऐसे जुड़ा, उसके लगे हुए, शरीर की बनावट भी अलग। अब वो तो देख के चकपका गए, बोला कि ऐसा साधु तो हमने कभी देखा नहीं किया। तो वो आगे गए और बोले कि हे मुनि महाराज, आप कहां से आए हो? और आपकी जटा, वो जुड़ा को जटा बोलते थे, क्योंकि उनको नहीं पता कि जुड़ा और जटा में क्या अंतर है। और पुरुष लोगों का जटा और औरतों की जुड़ा। बोले कि आपकी जटा तो बड़ी सुंदर है। और उनके पीछे पीछे, विप्रचित्ती के पीछे पीछे ढेर सारे भौरे भौरे घूम रहे थे, जैसे मानो भौरे भी विप्रचित्ती को देख के कंफ्यूज हो गए कि ये कोई स्त्री है कि कोई खिला हुआ फूल है। यानी वो स्त्री को फूल समझ के घूम रहे हैं उसके पीछे पीछे। अग्निध्र ने कहा, अग्निध्र को लगा कि शायद इनके ये चेले हैं, इनके शिष्य हैं, और वो भौरे गुनगुना रहे थे। तो अग्निध्र कहा, आपने अपने शिष्यों को तो बड़ा अच्छा मंत्र सिखाया है, ये तो बड़े स्वर में कौन से वेद का पाठ कर रहे हैं। और फिर बोली कि महाराज आपको दाढ़ी वाड़ी कुछ है ये नहीं है, हमारा तो ऐसे है। फिर अपने को देखें, फिर उसको देखें, और फिर बोले कि आपको बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है महाराज, आखिर आप कौन हो? आइए हम दोनों साथ में भजन करते हैं, हमारे से दोस्ती कर लो, एक साथ हम तपस्या करेंगे। उनको नहीं पता कि इसके साथ शादी करने के बाद फिर भजन बंद हो जाएगा। तो ये शुरू में नहीं बुझाता है, उनको लगता है कि शादी करके भजन करते हैं। अरे शादी के बाद भजन नहीं, भोजन ही होता है। तो चलो जी, कुल मिला जुला करके उसकी शादी हो गई। वो शादी करके लाए और अग्निध्र के पुत्र हुए नाभि, नाभि नाम के एक राजा जी। तो नाभि को भी कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ से साक्षात यज्ञ कुंड से भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हुए तो नाभि ने कहा कि हे भगवान, मुझे आप जैसा ही कोई पुत्र हो, मैं ऐसा पुत्र चाहता हूं। भगवान ने कहा कि मैं मेरे जैसा पुत्र कहां ढूंढूंगा, मेरे जैसा तो मैं ही हूं, कोई दूसरा नहीं, इसलिए मैं ही तुम्हारे घर में पुत्र बन करके पैदा होऊंगा। तो भगवान स्वयं उनके घर में पुत्र बन करके पैदा हुए और उनका नाम हुआ ऋषभदेव भगवान की जय। पांचवें स्कंध में ऋषभदेव की कथा सुनाई और ऋषभदेव ने भी बहुत दिनों तक शासन किया और उनके 100 लड़के हुए जी, 100 पुत्र पैदा किए। 100 में से 81 ब्राह्मण बन गए। आपने सुना होगा चौबे, दुबे, त्रिपाठी, मिश्रा, शुक्ला, पाठक, ये सब पंडित लोगों की वैरायटी होती है, अलग अलग होते हैं। सरयू पारी है, कान्य कुब्ज है, सो मेनी टाइप्स ऑफ ब्राह्मण। और उसमें भी लड़ाई है कि सरयू पारी उत्तम है और कान्य कुब्ज नीचे है, कोई महापात्र है। ये वाला ब्राह्मण अपनी लड़की उस वाले ब्राह्मण को नहीं देता है, बोलता है ना वो छोटा ब्राह्मण है, छोटे जाति का ब्राह्मण है, ये उच्च जाति का ब्राह्मण है। उसमें ही बोलते हैं गर्ग गोत्र, गौतम गोत्र, शांडिल गोत्र। ये गर्ग, गौतम और शांडिल, ये 3 गोत्र के जो ब्राह्मण है वो उत्तम माने जाते हैं। ये तीनों गोत्र वाले ब्राह्मण इंडिया में आज भी इन्हीं तीनों में शादी करेंगे, कोई और क्या नहीं जाएगा वो। तो इस तरह से जी 81 तो ब्राह्मण हो गए और 9 उसमें से थे वो योगेश्वर बन गए। ये 9 योगेश्वर साधु हो गए जी। और 9 योगेश्वरों की कथा भी आगे 11वें स्कंद में आएगी, उसको सुनेंगे। और जो 10 थे वो राजा हुए और एक भरत जी थे वो भी राजा हुए। तो भरत जी को राजा बना दिया, राजा बना करके और सबको
ठीक ठाक करके एक दिन ऋषभदेव ने अभी सभी पुत्रों को बुलाया और बुला करके सबको जी बैठा दिया और बैठ गए और अपने सभी पुत्रों को कहा, नायम देहो देह भाजाम त्रिलोके कष्टान कामान अर्हति बिंभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। कहा कि देखो देखो, ये जो शरीर परमात्मा ने तुमको दिया है, ये भोग भोगने के लिए नहीं दिया है, कष्ट सहने के लिए नहीं दिया है। हम पूरे जीवन भर जो रिसोर्सेज इकट्ठा करते हैं, उस रिसोर्सेज इकट्ठा करने के लिए कितना कष्ट सहते हैं जी, विचार करो। पूरे जीवन भर जिसने जितना ज्यादा इकट्ठा किया, उसने उतना ज्यादा कष्ट जिंदगी में सहा है। किसी को ऐसे झटका में इधर उधर का माल तो शायद ही भेटाया होगा। ज्यादातर लोगों को बड़ा मेहनत करते हैं जी, टाइम से खाना नहीं, टाइम से सोना नहीं, बीवी को टाइम नहीं दिया, वो बेचारी शादी करके आई, कब बुढ़ा गई पता ही नहीं चला। हाँ ना जी, अब पूरा जीवन भर वो पैसा पूरा जीवन पैसा बटोरता रहा और उसकी जवान बीवी बूढ़ी हो गई, झुर्रियां पड़ गई हैं उसके चेहरे पर, और फिर पूछता है तू कौन है। तो इस तरह से संसार में कोई चीजों का कोई सुख नहीं होगा। यानी पूरा जीवन इकट्ठा करता रहा और इकट्ठा करते करते ही चल पड़ा। कहा कि नायम देहो देह भाजाम त्रिलोके, कहा कि देख, एक देह वाले लोगों का देह दुख भोगने के लिए नहीं है। कुछ ऐसा कर्म करो ताकि हमेशा के लिए दुखों से मुक्ति मिल जाए, ऐसा उपदेश दिया। और कहा कि देखो, गुरुर न सो स्यात् स्वजनो न सो स्यात् पिता न सो स्यात् जननी न सो स्यात् दैवम न। देखो, कहा कि वो माँ नहीं है, बेटा नहीं है, गुरु नहीं है, बाप नहीं है। कहा कि वो बाप नहीं है जो तुमको वो ज्ञान की बात न बताता हो। कहा कि वो गुरु नहीं है जो तुमको ये न बताता हो कि नश्वर शरीर को नष्ट हो जानी चीजों के लिए खत्म मत कर। एक खत्म हो जाने वाले देह से कभी नहीं खत्म होने वाली जो चीज है उसको कमा लो, ताकि आगे तुम्हारा धन्य हो जाएगा। जो परलोक ऐसी बात न बताता हो, ऐसे माँ बाप गुरु का परित्याग कर देना चाहिए जी। उपदेश दे करके उन्होंने भी अपना ले जा करके जी शरीर को ले गए जंगल में और ध्यान लगाया। उनके पास सिद्धियां आई जी। आजकल जो बोलते हैं कि मैं बड़ा सिद्ध पुरुष हूँ, ये सिद्धि आपके मन को जान लिया, उनके मन को जान लिया, वो सारी सिद्धियां हाथ जोड़ करके आई कि महाराज मेरे लायक कोई सेवा बताओ। वो तो करके चिन्हवे नहीं किए किसी को। हाँ, और ऐसे जी मुंह बंद करके बैठे रहे। जब आखिरी समय में मौत का समय आया तो अपने मुंह में एक कंकड़ डाल दिया ताकि किसी को ये न लगे कि कैसे शरीर छुटा रहे जी। वो वहां बांस में लगी आग और जल गए। और ऐसे जी मुक्त तो पहले से थे, खाली शरीर ही तो था, क्योंकि बंधन तो मन में होता है। मन और बंधन और मोक्ष तो मन में है, सुख और दुख तो दोनों मन में है। वो तो पहले से मुक्त थे, मुक्त हो गए। शरीर कहाँ गया पता ही नहीं चला जी। और वहां से उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। फिर उसके बाद राजा भरत की बात बताई जी। भरत महाराज राजा बने, राज्य किया, बड़े सात्विक यज्ञ किए। उन्होंने भी अपना पुत्रों को राजा बना करके और वानप्रस्थ ले लिया। एक मृग का पालन किया। जैसे मृग के मोह में एक छोटे मृग को उन्होंने देखा कि उसकी मां मर गई तो उठा करके उसको रख लिया, उससे उनको हो गया प्यार। और एक दिन वो मृग इनको छोड़ के भाग गया और उसको भागते हुए मृग को देख करके ये बेचारे उसके पीछे पीछे दौड़े और उसी के बारे में सोचे वो मेरा प्यारा पालतू मृग कहाँ होगा, कैसा होगा। और उसको सोचते हुए ही मर गए। तो अगले जन्म में मृग बन के पैदा हो गए। ऐसा नियम है जी कि मरते समय जो ऐसा हमारा मन रहता है, आगे हमारी गति वैसी होती है। इसलिए मरते समय वो मुस्कुराता हुआ नारायण हमको दिखेंगे तो मरने के बाद वही नारायण में। और अगर मरते हुए भजिया दिखेगा तो फिर भजिया में, वही भजिया में कीड़ा बन के पैदा हो जाएंगे।
तो इसी तरह से जी, तो वैसे ही मृग बन करके पैदा हुए, फिर वो मृग का शरीर छोड़ा, फिर उसके बाद फिर 2-3 जन्म हुआ और एक ब्राह्मण के घर पैदा हुए, और उस समय भी उनका नाम पड़ा भरत, लेकिन जड़ भरत, माने मूर्ख थे जी। उनके पिताजी पढ़ाई लिखाए तो पढ़ने लिखने में थे नहीं, तो छोड़ दिए, तो नहीं पढ़ाया, और ऐसे हट्ठे कट्ठे मोटे थे जी, मोटे तगड़े। ऐसे पंडित लोग जी, साधु महात्मा लोग मोटे तगड़े होते हैं, उनका 1 पैक होता है, वो पूरा 1 पैक, हाँ, मतलब इजी टू मैनेज। कहा क्यों 3 पैक 4 पैक 6 पैक हार्ड टू मैनेज, बड़ा मेंटेन करना पड़ता, और 1 पैक इजी है, इजी टू मैनेज। तो जी वो जो महात्मा थे हर भट्टे, अच्छा सुनो, उनके भाई लोग थे जी, अच्छा खुद खाएं, और जो हंडी में भात जलता है और जल के चिपक जाता है, वो ऐसे चिपके हुए जो भात है, जला हुआ चिपका हुआ, उसको खखोर के दे देते थे, और वही जला चिपका खखोरा हुआ खा के भात भी मोटे तगड़े होते थे। इसका मतलब है भोजन से नहीं, मन निश्चिंत मन से जीवन में आनंद आता है, शक्ति आती है। विटामिन खाने से नहीं कुछ होता है जी, कटोरी भर के मिनरल खाने वाले भी लोगों को मैंने बेचैन देखा है। तो इसलिए ये बाहर के भोजन से अंदर के मसाला का कुछ लेना देना नहीं है। वो जड़ भरत एक दिन खेत में बैठे थे और कुछ चोरों ने पूजा की, काली माता को बलि देना था, तो एक बलि देने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे, किसी को पकड़ के लाओ, तो इनको पकड़ के ले गए, वहां पकड़ के ले गए, इनको नहलाया धुलाया, बढ़िया से माला वाला पहनाया। ये तो बड़े खुश हो रहे थे कि बड़ी सेवा सत्कार हो रही है, बड़ा अच्छा खिलाया पिलाया। बोला कभी तक तो जरा हुआ भाते मिलता था, अभी तो इतना बड़ा मजा आ रहा है जी, अब खूब कस के खा रहे हैं, आगे क्या होना है नहीं पता उनको। खूब कस के खाए, मुस्कुरा के बैठे रहे, बलि के पास ले गए, बोले हाँ आंख मूंद करके बैठो, बैठ गए, बोले ऐसे गर्दन करो, कर दिया। उनको क्या जी, महात्मा मुक्त है, फ्री फ्रॉम बर्थ एंड डेथ जी, किसी फ्री फ्रॉम फियर, डर है ये नहीं कोई चीज, काहे का डर है जी, कहाँ मरना है, मृत्यु किसी की होती थोड़ी ना है। कभी सुना मिट्टी मर गई, कभी सुना हवा मर गई, कभी सुना पानी मर गया, कभी सुना आग मर गई। अरे आग नहीं मरता, पानी नहीं मरता, तो उसी का बना मैं कैसे मर सकता हूँ। परीक्षित, तुम्हारी मृत्यु नहीं होने वाली है। तो ये सुनाया जी। अरे अब वहां पर पंडित जी आए, वो तलवार लेकर के बलि चढ़ाने के लिए ऐसे तलवार उठा के जैसे ही खच से मारना चाहा, तो जो काली माता जिनको बलि चढ़ा रहे थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। माँ ने सोचा कि माता को तो बलि नहीं चाहिए जी, वो तो सोचे कि मेरे लिए एक ऐसे शुद्ध पवित्र ज्ञानी ब्राह्मण की बलि। वो तो काली देवी वो तर मूर्ति करके तड़तड़ाए के मूर्ति फाट गई, और मूर्ति फाड़ करके असली काली माता बाहर निकल गई, और वो पंडित का तलवार छीन के उसी का गर्दन खच से काट दिया। अब पहले पंडित को काटा, और फिर उसके जजमानों को काट करके उनके मुंडी से मानो गेंद खेलने लगी। और ये तो देखे कि यहाँ कुछ हो रहा है तो उठ के चल पड़े। तो कहा कि यहाँ कुछ, कहा तो उठ के चल पड़े जी। किनारे बैठे थे, एक राजा थे रहुगण, वो रहुगण जा रहे थे कपिल मुनि के आश्रम में, उनका वो पालकी ढोते थे, पहले लोग पालकी में चलते थे, तो पालकी ढोने वाला एक जो आदमी था बीमार पड़ गया, डायरिया हो गया उसको, तो कहा कि किसी को पकड़ करके लाओ, तो किसी को पकड़ के लाओ, तो देखा है बड़ा मोटा तगड़ा आदमी बैठा है, कहा किसी को लेके चलो, तो इसको ले गए जी। वो पालकी ढोने के इनको कोई हैबिट तो था नहीं जी, वो भी तो एक कला है ना जी, कैसे रिदम में चलना है ताकि ऊपर जो बैठा है लड़े नहीं ऊपर मुड़ उसका। तो ये तो जी ऐसे पालकी लेकर के चले, और कहीं चींटी पड़े तो कूद जाए, तो जब कूदे तो राजा का मुड़ भड़ से लड़े ऊपर। तो वो तो राजा बड़ा जोर से गुस्साया और कहा कि ये इतना मोटा तगड़ा आदमी है और तुमसे ये पालकी नहीं डुबा रही है, ऐसे तो हट्ठा कट्ठा खाया पिया लगता है। तो जब ऐसे बोला तो भरत जी ने कहा, अरे किसको मोटा बोलता है, कौन मोटा है, ध्यान से सुनिएगा। कहा कि तूने किसको मोटा तगड़ा बोला। अरे राजा तुमको नहीं पता, ये मोटा मेरा शरीर है और मैं शरीर नहीं हूं।
अरे मोटा शरीर है, काला, पतला, गोरा, गंदा, मैला, चिकना, कुरूप, सुरूप, ये तो सब शरीर में होता है, मेरे में नहीं होता। मैं लंबा नहीं हूं, मोटा नहीं हूं, पतला नहीं हूं, मैं तो शरीर हूं ही नहीं। जो भी जितनी भी चीजें तूने बताई उनमें से तो मेरे अंदर कोई है ही नहीं है, और तू बोलता है कि मैं उठा रहा हूं। अरे मैं कौन होता हूं उठाने वाला? अरे सुनो, धोधा जानते हैं जी, इंडिया में धोधा होता है, राइस पॉप होता है, राइस बबल्स। तो गुड़ को पिघला के चाशनी बनाते हैं और राइस बबल्स उसमें डाल के और ऐसे लड्डू की तरह बना देते हैं, तो उनको धोधा बोलते हैं। और उसको खाते हैं, राइस बबल गुड़ में लपेट के धोधा का रकम बना दिया, तो उसको बोलते हैं धोधा। तो हम सब धोधा के रकम है, हम भी भजिया कसेरा डालो लपेट के धोधा बना हमारा, तो हम भी धोधा के तरह है जी। तो कहा कि राजन ये तो धोधा है, एक मिट्टी नीचे है, उसी मिट्टी से बना हुआ ये देह है, और उसी मिट्टी का बना हुआ वो पालकी, और उसी मिट्टी का बना हुआ एक और आदमी उसमें बना हुआ है। तो मिट्टी के ऊपर मिट्टी के ऊपर मिट्टी के ऊपर एक मिट्टी बैठा हुआ है, मैं बीच में कहा हूं। अरे जब ऐसी बात सुनाई, राजा तो बोला रुको रुको रुको, पालकी से उतर के नीचे, अरे पैरों पर गिर गया, बोले महाराज आप कौन हो? आप साक्षात वही कपिल भगवान तो नहीं है? ऐसी ज्ञान की बात करने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। अरे मैं जमराज के दंड से नहीं डरता हूं, मैं तो ब्राह्मणों से डरता हूं, किसी साधु महात्मा ब्राह्मणों का अपमान न हो जाए। कहा ये भागवतकार ने लिखा कि साधु महात्मा ब्राह्मण बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन उन ब्राह्मणों साधुओं के पैरों की जो धूल है वो धूल माफ नहीं करती। जिन साधु महात्मा ब्राह्मणों का अपमान होता है, उनके पैरों की धूल अपमान करने वाले को उसी धूल में मिला देती हैं। इसलिए महाराज मुझे जमराज से डर नहीं लगता, मृत्यु से डर नहीं लगता, लेकिन ब्राह्मणों के कोप और अपमान से बड़ा डर लगता है। अगर मैंने कोई अपमान किया है तो क्षमा करें। आप कौन है प्रभु? महाराज भगवान के पूजा दर्शन यज्ञ से ज्ञान नहीं होगा, दुख दूर नहीं होगा। अरे भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति तो ब्राह्मणों साधुओं महात्माओं के पैरों के धूल में लोटने से होता है। जब साधु महात्माओं ब्राह्मणों के पैरों के धूल से नहाएंगे तो हमारे पाप कट जाते हैं। अरे पैरों को पकड़ के बोल दिया राजा भरत ने, कहा कि सुनो सुनो, अपना परिचय भी बता दिया कि पूरा हम भरतो नाम। कहा कि जो अभी तू राजा है उससे भी बड़ा राजा पहले मैं था, और मृग के चक्कर में पड़ के ये फिर मेरा पूरा जन्म, और फिर भी स्कंद पुराण के काशी खंड में ये कथा भी आई है हिरण वाली, कि जो हिरण जिसको पाल रखा था वही हिरण मर के राजा रौगण बना था, और ये भरत पालकी ढो रहे थे। प्रेम देखो जी, किसी से भी आपका संबंध है, वो संबंध दोबारा फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में आपको ला करके खड़ा करता है, मिला देता है। इस तरह से ये प्रणाम किया, ये भरत की कथा सुनाई, भरत चरित्र सुनाया। इसी प्रसंग में उन्होंने और भी कथाएं सुनाई, ढेर सारी कथाएं सुनाई। जो एक वृत्रासुर की कथा सुनाई, गंधर्व की कथा सुनाई, दधीची के बारे में बताया, देवासुर संग्राम, देवताओं का वृत्रासुर से जो युद्ध हुआ इसकी बात बताई। एक बार बृहस्पति को अपमान किया इंद्र ने, तो उन्होंने अपना पदवी छोड़ दिया, कुछ समय के लिए गुरु के पद पर विश्वरूप के बैठाया, उनकी कथा सुनाई, और किस प्रकार वृत्रासुर हुआ जी। इसको 2 मिनट में सुन लो तो समझ में आ जाएगा आपको क्या है। एक विश्वरूप थे, विश्वरूप ये थे कि इंद्र के पुरोहित थे, और उनको इंद्र ने मारा, तो उनके पिता थे त्वष्टा। त्वष्टा ने एक यज्ञ किया कि यज्ञ से एक ऐसा पुत्र पैदा हो जो इंद्र को मारे, लेकिन वो यज्ञ करते समय मंत्र में गलत कर दिए। मंत्र ये था कि इंद्र शत्रुर्वृद्धस्व, मतलब इंद्र को मारने वाला एक लड़का पैदा हो, लेकिन मंत्र बोलने में थोड़ी सी गलती हो गई, तो इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र के द्वारा मारा जाने वाला लड़का पैदा हो गया, वो बना वृत्रासुर। देखो जी कितना गड़बड़ हो सकता है अगर मंत्र में गलती हो गई तो वृत्रासुर ने इंद्र को भगा दिया, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया,
सभी देवता लोग हार गए। लोगों से पूछा कि भाई अब क्या करें, तो कहा कि दधीची की हड्डी लेकर के आओ, उनकी हड्डी से हथियार बनाओ और उससे ये मरेगा। दधीची के पास गए, उनसे उनकी हड्डी मांगी, उसका वज्र बनाया और युद्ध हुआ और वृत्रासुर का वध हुआ। एक कथा सुनाई और उसके बाद से इस तरह से जी एक 5वां स्कंद में और कुछ ऐसे थोड़ी कथाएं सुना करके 6वें स्कंद में चले गए। एक बात यहाँ पर अगले 2-3 मिनट में सुन लो, ये 6वें स्कंद का यही सार है। वो ये है, परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव जी से कि महाराज जो लोग पाप करते हैं और प्रायश्चित नहीं करते हैं, ध्यान से सुनना जी, अगला बस 3-4 मिनट। तो जो लोग पाप करते हैं और प्रायश्चित नहीं करते हैं तो उनके जीवन में तो बड़ा दुख होगा, बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। तो सुखदेव जी ने कहा कि हाँ भोगना तो पड़ेगा, तो इसलिए पाप करें तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए। तो कहा कि कैसे करें और क्या प्रायश्चित करने से पाप कट जाते हैं। तो सुखदेव जी ने इसके लिए एक अजामिल नाम के ब्राह्मण की कथा सुनाई। कहा कि देखो राजन, एक अजामिल थे ब्राह्मण और बड़े सात्विक, लेकिन बाद में पैसा से बुद्धि बोरा गई और उन्होंने घर परिवार को छोड़कर एक बाजार की वेश्या को से शादी कर लिया और रहने लगे, भोग विलास किया, बड़ा पाप किया, कुकर्म करने लगे, संध्या बंदन पूजा पाठ वेद पाठ आदि सब छोड़ दिया। और आखिरी में जब मरने लगे तो उनको अपने सारे पाप याद आने लगे। सुनो, जिसने जीवन भर पाप किया और जब मरता है तो मरते हुए अपने पापों को याद करता है और उन पापों से होने वाले दुख को याद करते हुए मरता है, तो फिर वैसा ही दुखी भरे जीव योनि में वो चला जाता है। और जिसने जीवन भर पुण्य किया तो उस पुण्य के फल को सोचते हुए मरता है, तो फिर वो स्वर्ग में चला जाता है। ऐसे नहीं जी, स्वर्ग नरक बड़ा इसी यही बैठे बैठे यू हैव गॉट दैट राइट एंड एबिलिटी, अपना परलोक बना सकते हो। वो बनेगा कैसे, जब दिल बनेगा, दिल बनेगा तो आगे का लोक बनेगा। तो कहा कि अच्छा, वो मरने लगे तो उनको डर लगने लगा, डराने लगा कि हमने इतना बुरा कर्म किया। तो डरा करके उसका एक पुत्र था, उसका नाम था नारायण। पुराने जमाने में अपने बच्चों का लोग नाम ऐसे भगवान के नाम पर रखते थे कि बार बार उसको बुलाएंगे तो भगवान का नाम हमारे मुंह से निकलता रहेगा। तो डर के मारे उसी को चिल्लाया। कुछ दूर पर वो बच्चों के साथ खेल रहा था तो उसको बुलाया कि नारायण नारायण। तो नारायण को बुलाया, अरे वो ओरिजिनल नारायण वहां पर आ गए। तो नारायण को बुलाया, वो ओरिजिनल नारायण वहां पर आ गए और जमराज के दूतों को मार के भगा दिया। अब जमराज के दूत देखे कि गदाधारी और चक्रधारी ये नारायण यहाँ पर आ गए। जम के दूतों ने कहा महाराज आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, ये डिपार्टमेंट तो मेरा है, इसने पाप किया और इसको तो हम ही लेके जाते हैं। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि सुना नहीं, उसने हमको बुलाया है। जमराज के दूतों ने कहा महाराज आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो, आप भी कंफ्यूज हो गए। अरे वो नारायण आपको नहीं बुलाया, वो अपन लड़के को बुलाया जो वहां माटी में खेल रहा है, वो उस नारायण को बुलाया, उस नारायण को नहीं। तो नारायण ने कहा एक बात बताओ, ओरिजिनल नारायण कौन है? ये तो डुप्लीकेट है। नारायण नाम का कॉपीराइट किसके पास है बता? ओरिजिनल इसके है ना जी, ओरिजिनल राइट नारायण नाम का तो सदियों से मेरे पास है। कोई अपना नाम न्यूजीलैंड रख ले तो थोड़ी न्यूजीलैंड हो जाएगा। तो उसी तरह से जी कहा कि असली नारायण तो मैं हूं। और ये नारायण जहां कहीं भी बोलोगे। और सोचो जी, अच्छा एक बात बताओ, मालिक नाम और नामी, जैसे खुशदीप ये नाम है और ये आदमी उसका मालिक है, यहां पर दिख रहा है। अगर दूर खड़ा होके खुशदीप इस नाम को कोई गिरियाए, है ना जी, जैसे खुशदीप इस नाम को कोई गिरियाएगा तो आदमी बेचैन होकर के वहां पहुंच जाएगा। यानी आदमी उस नाम का गुलाम है, नाम का गुलाम है नाम वाला। जब वो नाम बुलाया जाएगा तो नाम वाला नाचता हुआ वहां पहुंच जाता है।
इसलिए नारायण जो नाम है, नारायण इस नाम के दास हैं। जब जब भी हम नारायण बुलाएंगे, ए नाम वाला भाग करके आएगा, आना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान ने कृष्ण यजुर्वेद के और पुरुष सूक्त में मंत्र ही आता है, नामानि कृत्वा विवदंस आस्ते। भगवान नारायण अपने नामों को बना करके स्वयं ही नामों का जप किया करते हैं। वो नारायण साक्षात जी जैसे ही नारायण बोलते हैं, उसी नाम के ऊपर बैठ करके भगवान प्रकट हो जाते हैं। वो पहुंच के उसके अंतःकरण में, जहां ये जम के दूत घुस करके उस सूक्ष्म शरीर को निकाल रहे थे, वो तो नारायण घुस करके बैठ गए और इन सबको भगा दिया और जी जान बच गई। अच्छा सुनो, ये सारा कुछ वो अजामिल देखता रहा, सब कुछ देखा जैसे कोई सपना देख रहा हो, सारा देखा। अचानक उसकी नींद खुल गई और वो बड़ा रिग्रेट करने लगा जी, बड़ा रिग्रेट किया कि हमने इतना पाप किया, इतने कुकर्म किए, और ये नारायण कितना दयालु है कि हमने गलती से भी उसका नाम पुकारा और उसने आकर के मेरी रक्षा कर दी। अरे मैं कितना नमक हराम, धिक्कार है मेरे को, मैंने कैसे उसको भुला दिया, उसको छोड़ दिया। उसने उसी समय सब कुछ छोड़ करके जी और वो नारायण को अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो जम के दूत जमराज के पास गए और जाकर के पूछा, महाराज ये क्या चमत्कार है, पहले तो ये बता दो कि कितने जमराज और दुनिया में हैं। पहले बता दो कहाँ हमको जाना है और कहाँ नहीं जाना है। जमराज ने कहा, देखो भाई, जहां नारायण हो वहां मत जाना, बाकी जगह तुम जाना। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने पूछा कि अच्छा महाराज, क्या जीवन भर कोई पाप करे और एक बार भगवान का नाम ले ले तो क्या जीवन भर का पाप उसका खत्म हो सकता है? तो सुखदेव जी महाराज जी ने कहा, हाँ परीक्षित, हाँ हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन है, एक शर्त है। और सुखदेव जी ने कहा, देखो जी, अलग अलग देशों का अलग अलग कानून है। न्यूजीलैंड लॉ नॉट अप्लीकेबल टू फीजी एंड फिजियन लॉ नॉट अप्लीकेबल टू न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड लॉ नॉट अप्लीकेबल टू इंडिया एंड इंडियन लॉ नॉट अप्लीकेबल टू न्यूजीलैंड। यही सही है ना जी? इस देश का कानून उस देश के लोगों पर लागू, अलग अलग देशों का अलग अलग कानून है। भगवान का कानून अलग है। भगवान का कानून ये है कि चाहे जितना भी कुकर्म किया हो, आखिरी समय में अगर मुझे माम स्मरम कलेवरम मेरा स्मरण करता हुआ कलेवर छोड़ेगा तो मुझे प्राप्त होएगा, ये भगवान की गारंटी है। सुखदेव जी ने कहा, देख, हाँ हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि मरने और पुण्य कर्म करने, यानी भगवान के नाम और मृत्यु के बीच में कोई दूसरा पाप नहीं होना चाहिए। ध्यान से समझ लो, यानी जैसे ही भगवान का स्मरण किया और मर गया तो भगवान को प्राप्त होगा। भगवान का स्मरण किया और फिर और मरा नहीं और कोई बुरा कर्म कर दिया तो फिर सारे पाप इकट्ठे होकर के उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। तो कंडीशन ये है कि भगवान का ध्यान और उसका स्मरण और उसका कीर्तन और मृत्यु के बीच में कोई और बुरा कर्म नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो भगवान उसका कल्याण करेंगे। अरे भैया, हम तो जनता ही नहीं है कि कब मरेगा, इसलिए पता नहीं है, इसलिए हमेशा 24/7 हमेशा उसी को जपते रहो कि पता नहीं, अगर जहां भी हो, जब कभी भी हो तो सीधे वहीं पहुंच जाए। हे परीक्षित, भूल जाए सांप को, श्राप को, जार को और उस परमात्मा का ध्यान कर। यमराज तेरे पास नहीं आएगा और तू उसी परमात्मा को, अरे उसी कृष्ण कन्हैया को प्राप्त कर लेगा जिसको तुम्हारे पूर्वजों ने प्राप्त किया है। जय बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सब खड़े हो जाइए, भगवान की आरती करें। Thank you.